दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी को रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है राउडी रॉकी। सो दोस्तों आज इस वीडियो में हम चिंटू पांडे की राउडी रॉकी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। साथ ही इस मूवी से रिलेटेड कुछ मालदार का फैक्ट भी बताएंगे। ये मूवी को रिव्यू करेंगे, इस मूवी की कमी कमजोरी, इसका जो कहानी किस तरह से बनाया गया है, इसमें कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेस, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट के बारे में, साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ मज़ेदार का भी कहानी बताएंगे। इस मूवी का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और इस मूवी की डायलॉग बहुत सारी इसमें जो कास्ट है वो नज़र आए थे, वो सारे के नाम बताएंगे। ये मूवी फ़िलहाल कितने की कमाई की और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट कितना था और ये अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे कितनी कमाई कर पाई। इस मूवी से रिलेटेड बहुत ऐसी सारी जानकारियाँ हैं जो शायद आप न जानते होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस मूवी से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो तो आपको शायद पता ही होगा। चलिए नहीं पता है फिर भी मैं आपको बताता हूं कि इस मूवी की डायरेक्टर कौन है। हालांकि दोस्तों बता दें कि इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वहीं 10 करोड़ का आसपास में था। हालांकि ये मूवी 2 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 15 करोड़ की कमाई कर लेती, 3 दिनों में ही 15 करोड़ थी, लेकिन ओपनिंग डे ही ये मूवी पूरे 40 करोड़ की कमाई की थी। इसके अलावा इसकी टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि ये मूवी टोटली 100 से 120 करोड़ तक की आसपास में कमाई कर लिया था। दोस्तों इस मूवी की जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो पूरे था 40 करोड़, लेकिन इसकी टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे ये 100 से लेकर 120 करोड़ की आसपास में कमाई किया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पता चला था कि इस मूवी की जो बजट है वह 20 से 30 करोड़ था, लेकिन रियल में देखा जाए तो इस मूवी की बजट सिर्फ 10 करोड़ का ही था। हालांकि ये मूवी कमाई कुछ अच्छा कर पाई और ये मूवी हिट साबित हुई थी। हालांकि इसकी रिलीज डेट की बात करें तो आपको बता दें दोस्तों कि इस मूवी का रिलीज डेट 30 दिसंबर 2022 में ही इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया था। हालांकि आपको बता दें कि इसमें कोई भी इथी का लॉस नहीं हुआ था, क्योंकि ये मूवी पूरी तरह से एकदम से फिट रही और ये मूवी हिट साबित हुई। इसे देख के भी काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद किए। चलिए देखते हैं कि इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसी कहानियां हैं। इसका एक्शन किस तरह से था, चिंटू पांडे इसमें किस तरह से अपने किरदार को निभाए हैं, इसमें के जो एक्ट्रेस है उन्होंने अपनी किरदार कैसे निभाई हैं। फिलहाल उससे पहले अगर आपने इस मूवी को देखा है कि नहीं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहले बता दें दोस्तों कि इस मूवी का डायरेक्टर है, उनका नाम है रामना मोगली जी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्ट उन्होंने ही रामना मोगली सर किए हैं। राइटर के तौर पे है राजेंद्र भारद्वाज और इसका डायलॉग जिन्होंने लिखा है उनका नाम है वीरू ठाकुर। हालांकि इसकी प्रोड्यूसर के बारे में किसी को मालूम नहीं। हालांकि इस मूवी में स्टार कास्ट में बात की जाए तो मनी भट्टाचार्य, संजय महानाद और प्रदीप पांडे, इसके अलावा राजकुमार पांडे भी इस मूवी में अपने मेन भूमिका में किरदार निभाते हुए नजर आए थे। चलिए दोस्तों इस मूवी की थोड़ी कहानी की तरफ बढ़ते हैं कि ये मूवी को किस तरह से इसका कहानी को फिट किया गया था। ये मूवी की कहानी हालांकि किस तरह से था आइए जानते हैं। दोस्तों प्रदीप एक फिल्म के लिए अच्छी खासी फीस लेते हैं, यानी चिंटू पांडे। उन्होंने लगभग हर एक्ट्रेस संग फिल्म में काम किए हैं। हालांकि एक्टिंग के प्रदीप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। वह अक्सर अपनी लेटेस्ट तस्वीरों के साथ अपने आने वाले प्रोजेक्ट की जानकारी फैंस के साथ शेयर भी करते हैं। बट उससे पहले आप इनके फैंस है कि नहीं हो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। दोस्तों भोजपुरी फिल्मों में हिट एक्टर प्रदीप पांडे यानी चिंटू पांडे इन दिनों अपनी आने वाली एक्शन फिल्म राउडी रॉकी को लेकर चर्चा में बने हुए थे। इसी वक्त इसीलिए ये फिल्म इसी महीने यानी 30 दिसंबर 2022 को ही रिलीज़ कर दिया गया था और सिनेमा घरों में ही रिलीज़ कर दिया गया था हो गया था। हालांकि इस फिल्म में प्रदीप रोमांटिक लुक में नहीं बल्कि पूरी एक्शन लुक में नज़र आने वाले थे और आए भी थे। फिल्म हाउस कृति मासूम गौतम विदा प्रसाद गौतम पड़ेली के बैनर तले बनी राउडी रॉकी के निर्माता अजय गौतम थे। हालांकि इस मूवी के जो राइटर थे वो अजय गौतम है, निर्देशक के तौर पे रामना मोगली सर। ये तो आपको हम इससे पहले भी बताए हैं। हालांकि बता दोस्तों
इस मूवी किस तरह से इसकी कहानी किस तरह की कहानी पे ये मूवी को आधारित किया गया है, तो आपको बता दें कि प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म राउडी रॉकी सच्ची कहानियों पर केंद्रित होता है। इस मूवी को आपको चिंटू एक्शन करते हुए नज़र आए भी होंगे, हालांकि आपने देखा भी होगा। उनका एक्शन आपको देखकर आप पर्दे पर ही नज़रें नहीं हटा पाएंगे। उनका जो एक्शन और पर्दे पर उनका एक्शन देखा था, तो हालांकि आपको ऐसा महसूस तो हुआ होगा। इस वक्त फिल्म की पूरी टीम प्रमोशन में जुटी हुई है और उस वक्त जब रिलीज़ होने वाला था, तो इस मूवी से रिलेटेड जितने भी टीम थी वो सारे इस मूवी से रिलेटेड जुटी हुई थी। एक्ट्रेस मनी भट्टाचार्य और पवनी फिल्म के चिंटू अपोजिट नज़र आए थे और पाखी हेगड़े फिल्म के आइटम नंबर करती नज़र आई थी। आपको बता दें दोस्तों, रावड़ी रॉकी में पहली बार चिंटू साउथ फिल्मों में खलनायक सयाजी शिंदे के साथ काम करते दिखेंगे। हालांकि साउथ में भी अपने खलनायक के रूप में काम करते हुए नज़र आए थे। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि फिल्म में दोनों की कई ज़बरदस्त सीन हैं। बता दें कि फिल्म के लेखक बीरू ठाकुर, संगीत राजकुमार आर पांडे और PRO सोनू निगम है। फैंस को एक्टर की इस फिल्म के रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था। हालांकि इस मूवी को रिलीज़ 30 दिसंबर 2022 में ही कर दिया गया। चिंटू साउथ एक्टर सयाजी शिंदे के साथ काम करके काफ़ी उत्साहित नज़र आए थे। आपको पता ही होगा कि भोजपुरी सिनेमा में काफ़ी जो होते हैं एक्टर होते हैं, उनको ज़्यादातर जान पहचान नहीं होती है, लेकिन साउथ में जब आए तो भाई उनकी तो जान पहचान बन जाएगी। बता दें कि प्रदीप कुमार चिंटू ने अब तक की करियर की कई भोजपुरी फिल्में दी है। आपको पता ही होगा कि इनकी कई ऐसी सारी फिल्में हैं जो हिट भी हुई है, फ्लॉप भी हुई है, और उन्होंने फ़िलहाल प्रदीप कुमार चिंटू ये दोनों मिलकर ही काम किए हैं ये कई सारे मूवी में। इन फिल्मों में वह अलग अलग रोल प्ले करते नज़र आए हैं। हालांकि प्रदीप एक फ़िल्म के लिए अच्छी खासी फीस लेते हैं, वहीं उन्होंने लगभग हर एक्ट्रेस संग फिल्म में काम भी कर लिया है। आपको पता है कि इन्होंने हर एक्ट्रेस, शायद ही कोई भोजपुरी सिनेमा का एक्ट्रेस होंगी जिनके साथ इन्होंने मिलकर काम नहीं किए हैं। अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ, अपनी पूरे लुक के साथ साथ इन्होंने काम नहीं किया है। हालांकि बता दें दोस्तों, एक्टिंग के प्रदीप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। ये तो आपको ही पता होगा कि अक्सर अपनी लेटेस्ट तस्वीर, अपने साथ साथ प्रोजेक्ट की जानकारी, ये कब और भी कई ऐसी सारी जानकारी है, जैसे कि कब मूवी आने वाली है, इनकी कौन मूवी आने वाली है, ऐसी बहुत ऐसी सारी जानकारियाँ होती है जो ये अपने सोशल मीडिया के ज़रिए हर अपने फैंस को बताते हैं। तो चलिए गाइज इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम इंग्लिश में जान लेते हैं, जो हमारे फैंस को बेसब्री से इंग्लिश में पढ़ने का इंतजार था। हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट न्यू फिल्म नेमेड राउडी रॉकी। लाइक राउडी रॉकी मूवी 2022 बजट हिट और फ्लॉप, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वाइज। जस्ट रीड the full article and now about all these thing in detail. So guys, as soon as the new movie arrived, everyone has the curiosity to know all the thing about who much money did that movie on and what was its budget. That movie became a hit and flop. Therefore they start searching for all these things on the internet. So looking at this problem of all of you today, I have brought complete detail of all these things for all of you. So guys, if you also want to know about the star cast of Rowdy Rocky, then you will get complete detail about is with the help of article. You will get complete detail about which character is playing which role. You also know about the box office collection
day wise box office collection. You also know about the box office collection day wise. So let's now Rowdy Rocky movie, was it a hit or flop? Box office collection day wise. If you guys are looking for what is the budget of Rowdy Rocky movie, and is Rowdy Rocky movie hit or flop, and who much in the box office collection Rowdy Rocky movie? When is a Rowdy Rocky movie or releasing all about in the internet, but till now you have not found any correct information from anywhere. Then today I will give complete information to all of you about it. Correct information from anywhere. Today I will give complete information to all you about it. So guys, आपको let's Rowdy Rocky movie domestic of overseas box office collection. If you are also looking for the worldwide box office collection, 40 crores complete collection of Rowdy Rocky movie, but till now you have not got the right information from anywhere. Then today I will give complete information to all you in detail. As soon as the Rowdy Rocky movie comes, everyone is searching on the internet about the Rowdy Rocky movie opening day collection, opening weekend collection, opening week collection, domestic collection, overseas collection, lifetime total box office collection. So today I am giving you the complete information about all these topics. So let's now Rowdy Rocky movie. Rowdy Rocky movie box office collection day wise. If you all want to know how much was the day wise box office collection of Rowdy Rocky movie, if you are searching about this on the internet, but till now you have not got the right information from anywhere, then now you do not need to worry at all. Today I will give a complete information about Rowdy Rocky movie box office collection day wise to all of you. So let's now Rowdy Rocky movie box office collection prediction. In today time, everyone started making thought about the movie is their mind even before the movie arrive and start commenting on it and also start doing box office prediction of the movie. So if you are also looking for Rowdy Rocky movie box office prediction on the internet, then today I will give complete information about Rowdy Rocky movie box office prediction to all of you. सो गाइस आपको बता दें कि इस मूवी में जो कहानी दिखाई गए थे इसमें जैसे कि आपको बता दें इंग्लिश में ही. सो लेट्स नाउ स्टार्ट Rowdy Rocky मूवी फुल स्टार्ट कास्ट क्रू डिटेल. इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर डिटेल अबाउट द फुल स्टार कास्ट एंड क्रू ऑफ Rowdy Rocky मूवी इन द इंटरनेट, बट टिल नाउ you have not got a correct information from anywhere. Today I am giving you complete information about Rowdy Rocky movie full star cast crew with of all you. दोस्तों आपको बता दें जो इस मूवी को रिलीज़ किया करते हैं, ये आपको पता ही होगा कि इस मूवी को 30 दिसंबर 2022 में ही रिलीज़ कर दिया गया था. और मुझे तो पूरी यकीन है कि आपने इस मूवी को छोड़ा तो नहीं होगा, हालांकि पूरा भी देखा होगा. तो चलिए अब फिल्म से रिलेटेड
कुछ मज़ेदार का फैक्ट के साथ साथ कुछ इसकी कहानी की तरफ भी बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें किस तरह से मज़ेदार का कहानी हम लोगों को दिखाया गया था। हालांकि आप चिंटू पांडे की कितने बड़े फैन हैं ये तो आपको कमेंट में दी हुई रिप्लाई का ही पता चलेगा कि आप कितने बड़े रावड़ी रॉकी में किरदार निभाने वाले चिंटू पांडे का फ़ैन है। हालांकि इस मूवी को आपको पता ही होगा कि 30 दिसंबर को ही रिलीज़ कर दिया गया था, लेकिन आपने इस मूवी को कब देखा, कहाँ पे देखा, सिनेमाघरों में, मोबाइल या टीवीज़ में देखा, जहाँ भी देखा आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर चिंटू पांडे का बहुत बड़े फ़ैन है, तगड़े वाली फ़ैन है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक एंड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें कुछ मोटिवेट मिले। तो चलिए जानते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ बातें और कुछ ऐसी ही मज़ेदार का फैक्ट भी। दोस्तों आपको बता दें प्रदीप पांडे चिंटू की आने वाली भोजपुरी फिल्म राउडी रॉकी जैसे नाम वैसे फिल्म भी है। फिल्म ट्रेलर और टीजर तरह एकदम धांसू है, जिसका ट्रेलर यूट्यूब पर भी 28 जून 2022 को रिलीज कर दिया गया था। आपको बता दें भोजपुरी फिल्मों में युवा सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू के दिन फिर से अपने आने वाली एक्शन फिल्म राउडी रॉकी में लेकर चर्चे में बने हुए थे। वो 30 दिसंबर को बिहार के सभी सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज की जाएगी, इसका ही पहले ही ऐलान कर दिया गया था। इस बार वो रोमांटिक लुक में ही नहीं बल्कि पूरी एक्शन लुक में नज़र आने वाले थे और आए भी थे। फिल्म का हाउस कृति कुसुम गौतम और विद्या प्रसाद गौतम प्रडली के बैनर तले बनी। फिल्म के निर्माता अजय गौतम और निर्देशक रामना गोल मोगली सच्ची कहानियों पर केंद्रित फिल्म में प्रदीप पांडेय चिंटू को एक्शन अंदाज में नजर आए थे। दोस्तों आपको बता दें कि जिसे देख दर्शकों को दांतों तले उंगली काटने पर मजबूर हो गए थे, उसी तरह से इस मूवी को ये किया गया था। हालांकि इस मूवी को थोड़ा अच्छे से ही एडिट कर दिया गया था, थोड़ा VFX भी थोड़ा अच्छा ही था, जो बिल्कुल भी नहीं चिल्ला रहा था कि यह VFX है या फिर रियल है। हालांकि इस मूवी को लोगों ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया और ये मूवी अपने से 10 गुना अधिक की कमाई भी कर ली। दोस्तों इस फिल्म को लेकर प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मार्केट बहुत गर्म है। दोस्तों एक्ट्रेस मनी भट्टाचार्य और पवनी फिल्म के चिंटू की अपोजिट नज़र आने वाली पाकी हेगड़े फिल्म के विशेषताओं गानों भी फ्रीकते नज़र आए थे। इस फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू के साथ मनी भट्टाचार्य लीड रोल में थे और दिलचस्प की बात तो यह है कि पहली बार चिंटू साउथ फिल्म में खलनायक सयाजी शिंदे से टसन करते नज़र आने वाले थे और आए। बहरहाल फिल्म के लेखक वीर ठाकुर, संगीत राजकुमार आर पांडेय व PRO सोनू निगम हैं। इसके अलावा प्रदीप पांडे चिंटू कहते हैं कि राउडी रॉकी मेरी आने वाली सभी फिल्मों से बड़ी एक्शन वाली फिल्म है, जिसके एक्शन सीन शूट करने के लिए मुझे बड़े ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। फिल्म में मेरे कई शेड्स से नज़र आएंगे। दर्शकों को फिल्म देखने का खूब मज़ा आने वाला था। राउडी रॉकी भोजपुरी फिल्म की कहानी एक एक्शन से भरपूर और ड्रामा है। इसके अलावा फिल्म में प्रदीप पांडेय जी एक गुंडे का रोल कर रहे हैं और जो बाद में ही सही हो जाता है। फिल्म में मनी भट्टाचार्य के अलावा भी एक एक्ट्रेस है। इस फिल्म में चिंटू के पिता का रोल साउथ फिल्मों के मशहूर विलेन सयाजी शिंदे ने किया है। फिल्म में एक बार बांस नाम का बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है जो अपने सारे गलत काम करता है और वहीं ऑफर देता है कि चिंटू को ही वो उसके लिए काम करे और चिंटू काम भी करते हैं उसका, लेकिन बाद में ही चिंटू की माजो की एक सरकारी अधिकारी है बस के गलत में कार्यों को रोकने के लिए आ जाती हैं। आप फिर वो चिंटू से कहकर बास के सारे गलत गंदे बंद करवा देते हैं।
इसके अलावा चलिए भोजपुरी सिनेमा से रिलेटेड कुछ मज़ेदार का फैक्ट जानते हैं। आप भोजपुरी सिनेमा फैक्ट भोजपुरी मूवीज़ को ज़्यादातर पसंद करते हैं या फिर हिंदी, बॉलीवुड, टॉलीवुड या हॉलीवुड ऐसी मूवी को पसंद किया करते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप एक भोजपुरिया हीरो को यानी भोजपुरी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो आप हमें फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं कि आप ज़्यादातर भोजपुरी ही मूवीज़ को पसंद करते हैं। तो चलिए गाइस, फिर से इस मूवी से रिलेटेड कुछ मज़ेदार का फैक्ट जानते हैं कि इस मूवी में किस तरह से इसको कहानी को दिखाया गया था और दर्शकों को एकदम से अपने तरफ से अट्रैक्ट किया गया था। तो चलिए जानते हैं। भोजपुरी फिल्मों के चॉकलेटी स्टार प्रदीप पांडे चिंटू की वास्तविकता एक बार फिर से बढ़ गई। हाल में ही उन्होंने नेपाल में अपनी नई फिल्म पिया मिलन और चौराहा शूटिंग पर कर अब बन रही है गेम बजट की भोजपुरी फिल्म राउडी रक्की की शूटिंग के लिए हैदराबाद पहुंच गए थे। प्रदीप पांडे चिंटू के मिला जानकारी अनुसार लॉकडाउन को लेकर उनकी कई फिल्मों में शूटिंग आधी अधूरी रह गई थी। अब वो उन्हीं को ही फाइनल करने में लगे हुए हैं। हालांकि राउडी रक्की फिल्म के बारे में उन्होंने बताया है कि फिल्म पूरी तरह से एक्शन पैक्ड है, जिसमें मेरे पर एक से बढ़कर खतरनाक एक्शन फिल्माया गया है जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। फिल्म में साउथ के कई बड़े बड़े नामचीन कलाकार भी दिखाई देंगे। रामना मोगली निर्देशित फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में ही किया गया था। आज से शुरू हो गया था और कर दिया गया था। फिल्म में कंटेंट को लेकर चिंटू के ये भी कहा कि सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमने हर फिल्म में कुछ नया करने का हमेशा कोशिश करता रहता हूँ और मनी भट्टाचार्य को पवनी फिल्म के अभिनेत्री को भी उन्हें एक अच्छे मूवीज़ और अच्छे प्रदर्शन को साथ करने के लिए मौका मिल गया। हालांकि चिंटू माने के ऐसे कई सारे मूवीज़ हैं जिनमें उन्होंने अच्छा ही प्रदर्शन किया है। आपको पता ही होगा कि इस मूवी का जो डायरेक्टर उन्होंने भी अपनी अच्छा ही प्रदर्शन किया है। हालांकि इस मूवी का डायरेक्टर रामाना मोगली सर है, राइटर के तौर पे राजेंद्र भारद्वाज है। ये आपको तो पता ही होगा। लेकिन इस मूवी में एक बहुत ऐसी सारी मेन डायलॉग्स है जो आपने सुना भी होगा। जैसे कि इस मूवी का जो डायलॉग्स को राइट किया है जिसने लिखा है उनका नाम वीरू ठाकुर है। उन्होंने ही इस मूवी से रिलेटेड जितनी भी डायलॉग्स हैं, जहाँ पे भी डायलॉग्स होती है, सारे डायलॉग्स को ही इन्होंने ही लिखा है। किस तरह से लिखा है ये इन्हीं को पता है। और इन्होंने कई सारे ऐसी मूवीज़ का डायलॉग भी लिखा है जिनका नाम वीरू ठाकुर है। जैसे कि मैं आपको बता ही दिया, इस मूवी की डायलॉग्स बाई की बात करें तो ये वीरू ठाकुर है। और इनमें जो मनी भट्टाचार्य, संजय महानाद है। इसके अलावा इसमें आप लोगों को इस कास्ट में मेन भूमिका किरदार निभाते हुए प्रदीप पांडे यानी चिंटू पांडे नज़र आए थे। हालांकि प्रदीप पांडे एक बहुत अच्छा एक्टर हैं जो अपने किरदार को बाखूबी तरह से निभाते हैं। राजकुमार पांडे भी इस मूवी में अपने अच्छे प्रदर्शन करते हुए नज़र आए थे। हालांकि आपको बता दें दोस्तों, इस मूवी का जो कहानी है वह एक सच्ची घटना पर आधारित है। जो प्रदीप एक फिल्म के लिए अच्छी खासी भी फीस लेते हैं। प्रदीप पांडे जो यानी चिंटू पांडे ऐसे कई सारी मूवीज़ दिए हैं, लेकिन उन्होंने जितने भी मूवीज़ दी हैं उसके लिए ये बहुत ही तगड़ी फीस लेते हैं और हर मूवीज़ में ये अपनी अच्छे भी प्रदर्शन करते हैं। हालांकि इस मूवी की कुछ कहानी की तरफ बढ़ते तो आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्म के हिट एक्टर प्रदीप पांडे चिंटू इन दिनों में अपनी आने वाली एक्शन फिल्म के बारे में
हमेशा चर्चित रहते हैं और ये अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए हर अपनी फैंस की तरफ अपने से रिलेटेड हर एक जानकारियाँ भी देते हैं, बताते भी हैं कि कब कौन सी मूवी रिलीज़ की जाएगी और कौन कौन सी इनकी मूवीज़ जो है अभी के तौर पे फ़िलहाल आने वाले हैं, इनकी कौन कौन सी मूवी आएगी, ये अपनी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ देते हैं जो इनकी फैंस को काफ़ी अच्छा लगता है और उनकी सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छा खासा फ्लॉवर्स है। अगर आपको पता है कि इनकी सोशल मीडिया पे कोई इतनी फ्लॉवर्स है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि फ़िलहाल इनकी सोशल मीडिया पे कितनी ज़्यादा फ्लॉवर्स है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस मूवी का रिलीज़ डेट था वो 30 दिसंबर 2022 में ही रिलीज़ कर दिया गया था। इसकी जैनरी की बात करें तो आपको पता ही होगा इस मूवी का जैनरी यानी एक्शन है। ये मूवी एक्शन से भरपूर और बहुत मज़ेदार का फिल्म है। अगर आप लोग एक्शन मूवी देखना पसंद करते हैं तो मज़े से आप लोग देख सकते हैं। कहीं पे बताया जा रहा है कि इस मूवी का बजट था वो 10 करोड़ था, हालांकि कहीं पे बताया जा रहा है कि इस मूवी का बजट 20 से 30 करोड़ था। लेकिन ये तो परफेक्ट है कि ये मूवी कमाई ओपनिंग डे में ही 15 से 20 करोड़ की कमाई की। हालांकि ये मूवी का जो क्या बोलते हैं इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वर्ल्ड वाइड वो 40 करोड़ का था। पूरा टोटल मिला के बात करें तो पूरी की पूरी ये मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पूरे 120 से 30 करोड़ तक के आसपास में था। हालांकि कोई बताया जा रहा है कि ये इसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 1 से 10 से लेकर 120 करोड़ के आसपास में ही था। लेकिन आपको बता दें कि इस मूवी के लिए उन्होंने कई लाख के रुपए चार्ज किए हैं। हालांकि वो एक महंगे एक्टर हैं, फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा इस मूवी के लिए उन्होंने चार्ज किया है। फ़िलहाल उस मूवी से रिलेटेड हम कुछ बातें बताए थे दोस्तों। प्रदीप पांडे चिंटू कहते हैं कि राउडी रॉकी मेरे आने वाली सभी फिल्मों में बड़ी एक्शन वाली फिल्म है, जिसका एक्शन सीन शूट करने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था और फिल्म में सेटस से भी नज़र आए थे। हालांकि दर्शकों ने फिल्म को खूब देखते हुए मज़ा लिया और राउडी रॉकी भोजपुरी फिल्म की कहानी एक एक्शन भरपूर और ड्रामा फिल्म है जो एकदम से एक सच्ची घटने पे आधारित है। आपको क्या लगता है कि ये मूवी किस तरह से कमाई कर पाई थी? ये मूवी से रिलेटेड और भी कुछ मज़ेदार का फैक्ट बता दें तो दोस्तों आपको बता दें कि ये मूवी को बनाने के लिए कितने महीनों का मेहनत लगा था। इस मूवी को जो है हैदराबाद में भी इंडिया का हैदराबाद में शूटिंग किया गया था। हालांकि इसके बाद नेपाल में भी इस मूवी को शूटिंग कर दिया गया था। नेपाल के काठमांडू और भी ऐसे कई ठाव हैं जहां पे इस मूवी को शूटिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई थी और वहाँ पे भी शूटिंग की गई थी। बट उससे पहले आपको बता दें कि इस मूवी का मेन एक्टर अगर आप चिंटू पांडे का बहुत बड़े फैन हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक एंड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और आपको भी मोटिवेट मिले। तो फटाफट से आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक एंड फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों की बात करें तो जैसे कि बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड 3 किस्म की होती है। इन तीनों में आप किस तरह के कौन सी कैटेगरी की मूवीज़ को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं? जैसे कि साउथ, हिंदी, हॉलीवुड और बॉलीवुड, ऐसे कई सारी कैटेगरी होती है। लेकिन आप लोग किस तरह का कैटेगरी का मूवीज़ देखना पसंद करते हैं ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर भोजपुरी मूवी को देखना पसंद करते हैं और इसी कैटेगरी से रिलेटेड कुछ मज़ेदार का फैक्ट मतलब वीडियोज़ और मूवीज़ देखना चाहते हैं तो आप भी हमें ये कमेंट करके बता सकते हैं और इसी के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जिस मूवी को रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है राउडी रॉकी। सो दोस्तों आज इस वीडियो में हम चिंटू पांडे की राउडी रॉकी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। साथ ही इस मूवी से रिलेटेड कुछ मजेदार का फैक्ट भी बताएंगे। ये मूवी को रिव्यू करेंगे, इस मूवी की कमी कमजोरी, इसका जो कहानी किस तरह से बनाया गया है, इसमें कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेस, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट के बारे में, साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ मज़ेदार का भी कहानी बताएंगे। इस मूवी का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और इस मूवी की डायलॉग बहुत सारी इसमें जो कास्ट है वो नज़र आए थे, वो सारे के नाम बताएंगे। ये मूवी फ़िलहाल कितनी की कमाई की और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट कितना था और ये अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे कितनी कमाई कर पाई। इस मूवी से रिलेटेड बहुत ऐसी सारी जानकारियाँ हैं जो शायद आप न जानते होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस मूवी से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो तो आपको शायद पता ही होगा
चलिए नहीं पता है फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की डायरेक्टर कौन है। हालांकि दोस्तों बता दें कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वहीं 10 करोड़ का आसपास में था। हालांकि ये मूवी 2 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 15 करोड़ की कमाई कर लेती, 3 दिनों में ही 15 करोड़ थी, लेकिन ओपनिंग डे ही ये मूवी पूरे 40 करोड़ की कमाई की थी। इसके अलावा इसकी टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि ये मूवी टोटली 100 से 120 करोड़ तक की आसपास में कमाई कर लिया था। दोस्तों इस मूवी की जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो पूरे था 40 करोड़, लेकिन इसकी टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे ये 100 से लेकर 120 करोड़ की आसपास में कमाई किया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पता चला था कि इस मूवी की जो बजट है वह 20 से 30 करोड़ था, लेकिन रियल में देखा जाए तो इस मूवी की बजट सिर्फ 10 करोड़ का ही था। हालांकि ये मूवी कमाई कुछ अच्छा कर पाई और ये मूवी हिट साबित हुई थी। हालांकि इसकी रिलीज डेट की बात करें तो आपको बता दें दोस्तों कि इस मूवी का रिलीज डेट 30 दिसंबर 2022 में ही इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया था। हालांकि आपको बता दें कि इसमें कोई भी इथी का लॉस नहीं हुआ था, क्योंकि ये मूवी पूरी तरह से एकदम से फिट रही और ये मूवी हिट साबित हुई। इसे देख के भी काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद किए। चलिए देखते हैं कि इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसी कहानियां हैं, इसका एक्शन किस तरह से था, चिंटू पांडे इसमें किस तरह से अपने किरदार को निभाए हैं, इसमें के जो एक्ट्रेस है उन्होंने अपनी किरदार कैसे निभाई हैं। फिलहाल उससे पहले अगर आपने इस मूवी को देखा है कि नहीं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहले बता दें दोस्तों को इस मूवी का डायरेक्टर है, उनका नाम है रामना मोगली जी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्ट उन्होंने ही रामना मोगली सर किए हैं। राइटर के तौर पे है राजेंद्र भारद्वाज और इसका डायलॉग जिन्होंने लिखा है उनका नाम है वीरू ठाकुर। हालांकि इसकी प्रोड्यूसर के बारे में किसी को मालूम नहीं। हालांकि इस मूवी में स्टार कास्ट में बात की जाए तो मनी भट्टाचार्य, संजय महानाद और प्रदीप पांडे, इसके अलावा राजकुमार पांडे भी इस मूवी में अपने मेन भूमिका में किरदार निभाते हुए नजर आए थे। चलिए दोस्तों इस मूवी की थोड़ी कहानी की तरफ बढ़ते हैं कि ये मूवी को किस तरह से इसका कहानी को फिट किया गया था। ये मूवी की कहानी हालांकि किस तरह से था आइए जानते हैं। दोस्तों प्रदीप एक फिल्म के लिए अच्छी खासी फीस लेते हैं, यानी चिंटू पांडे। उन्होंने लगभग हर एक्ट्रेस संग फिल्म में काम किए हैं। हालांकि एक्टिंग के प्रदीप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। वह अक्सर अपनी लेटेस्ट तस्वीरों के साथ अपने आने वाले प्रोजेक्ट की जानकारी फैंस के साथ शेयर भी करते हैं। बट उससे पहले आप इनके फैंस है कि नहीं हो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। दोस्तों भोजपुरी फिल्मों में हिट एक्टर प्रदीप पांडे यानी चिंटू पांडे इन दिनों अपनी आने वाली एक्शन फिल्म राउडी रॉकी को लेकर चर्चा में बने हुए थे। इसीलिए ये फिल्म इसी महीने यानी 30 दिसंबर 2022 को ही रिलीज़ कर दिया गया था और सिनेमा घरों में ही रिलीज़ कर दिया गया था हो गया था। हालांकि इस फिल्म में प्रदीप रोमांटिक लुक में नहीं बल्कि पूरी एक्शन लुक में नज़र आने वाले थे और आए भी थे। फिल्म हाउस कृति मासूम गौतम विद्या प्रसाद गौतम पड़ेली के बैनर तले बनी राउडी रॉकी के निर्माता अजय गौतम थे। हालांकि इस मूवी के जो राइटर थे वो अजय गौतम है, निर्देशक के तौर पे रामना मोगली सर। ये तो आपको हम इससे पहले भी बताए हैं। हालांकि बता दोस्तों इस मूवी किस तरह की कहानी पे ये मूवी को आधारित किया गया है तो आपको बता दें कि प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म राउडी रॉकी सच्ची कहानियों पर केंद्रित होता है। इस मूवी को आपको चिंटू एक्शन करते हुए नज़र आए भी होंगे। हालांकि आपने देखा भी होगा उनका एक्शन आपको देखकर आप पर्दे पर ही नज़रें नहीं हटा पाएंगे। उनका जो एक्शन और पर्दे पर उनका एक्शन देखा था तो हालांकि आपको ऐसा महसूस तो हुआ होगा। इस वक्त फिल्म की पूरी टीम प्रमोशन में जुटी हुई है और उस वक्त जब रिलीज़ होने वाला था तो इस मूवी से रिलेटेड जितने भी टीम थी वो सारे इस मूवी से रिलेटेड जुटी हुई थी। एक्ट्रेस मनी भट्टाचार्य और पवनी फिल्म के चिंटू अपोजिट नज़र आए थे और पाखी हेगड़े फिल्म के आइटम नंबर करती नज़र
आई थी। आपको बता दें दोस्तों, रावड़ी रक्की में पहली बार चिंटू साउथ फिल्मों में खलनायक श्याजी शिंदे के साथ काम करते दिखेंगे। हालांकि साउथ में भी अपने खलनायक के रूप में काम करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि फिल्म में दोनों की कई ज़बरदस्त सीन हैं। बता दें कि फिल्म के लेखक बीरू ठाकुर, संगीत राजकुमार आर पांडे और PRO सोनू निगम है। फैंस को एक्टर की इस फिल्म के रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था। हालांकि इस मूवी को रिलीज़ 30 दिसंबर 2022 में ही कर दिया गया। चिंटू साउथ एक्टर श्याजी शिंदे के साथ काम करके काफ़ी उत्साहित नज़र आए थे। आपको पता ही होगा कि भोजपुरी सिनेमा में काफ़ी जो होते हैं एक्टर होते हैं उनको ज़्यादातर जान पहचान नहीं होती है, लेकिन साउथ में जब आए तो भाई उनकी तो जान पहचान बन जाएगी। बता दें कि प्रदीप कुमार चिंटू ने अब तक की करियर की कई भोजपुरी फिल्में दी है। आपको पता ही होगा कि इनकी कई ऐसी सारी फिल्में हैं जो हिट भी हुई है, फ्लॉप भी हुई है, और उन्होंने फ़िलहाल प्रदीप कुमार चिंटू ये दोनों मिलकर ही काम किए हैं ये कई सारे मूवी में। इन फिल्मों में वह अलग अलग रोल प्ले करते नज़र आए हैं। हालांकि प्रदीप एक फ़िल्म के लिए अच्छी खासी फीस लेते हैं, वहीं उन्होंने लगभग हर एक्ट्रेस संग फिल्म में काम भी कर लिया है। आपको पता है कि इन्होंने हर एक्ट्रेस, शायद ही कोई भोजपुरी सिनेमा का एक्ट्रेस होंगी जिनके साथ इन्होंने मिलकर काम नहीं किए हैं। अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ, अपनी पूरे लुक के साथ साथ इन्होंने काम नहीं किया है। हालांकि बता दें दोस्तों, एक्टिंग के प्रदीप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। ये तो आपको ही पता होगा कि अक्सर अपनी लेटेस्ट तस्वीर, अपने साथ साथ प्रोजेक्ट की जानकारी, ये कब और भी कई ऐसी सारी जानकारी है, जैसे कि कब मूवी आने वाली है, इनकी कौन मूवी आने वाली है, ऐसी बहुत ऐसी सारी जानकारियाँ होती है जो ये अपने सोशल मीडिया के ज़रिए हर अपने फैंस को बताते हैं। तो चलिए गाइज इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम इंग्लिश में जान लेते हैं जो हमारे फैंस को बेसब्री से इंग्लिश में पढ़ने का इंतजार था। हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द complete details about new film named Rowdy Rocky. Like Rowdy Rocky movie 2022 budget hit or flop, box office collection day wise. Just read the full article and now about all these thing in detail. So guys, as soon as the new movie arrived, everyone has the curiosity to know all the thing about how much money did that movie earn and what was its budget. That movie became a hit and flop, therefore they start searching for all these thing on the internet. So looking at this problem of all of you today, I have brought complete detail of all these things for all of you. So guys, if you also want to know about the star cast of Rowdy Rocky, then you will get complete detail about is with the help of article. You will get complete detail about which character is playing which role. You also know about the box office collection day wise. Box office collection, you also know about the box office collection day wise. So let's now Rowdy Rocky movie budget hit or flop, box office collection day wise. If you guys are looking for what is the budget of Rowdy Rocky movie and is Rowdy Rocky movie hit or flop, and who much in the box office collection Rowdy Rocky movie, when is a Rowdy Rocky movie or releasing all about in the internet, but till now you have not found any correct information from anywhere, then today I will give complete information to all of you about it. Correct information from anywhere. Today I
will I will give complete information to all you about it. So guys आपको Rowdy Rocky movie domestic of overseas box office collection. If you are also looking for the worldwide box office collection, 40 lakhs 40 crores complete collection of Rowdy Rocky movie, but till now you have not got the right information from anywhere, then today I will give complete information to all you in detail. As soon as the Rowdy Rocky movie comes, everyone is searching on the internet about the Rowdy Rocky movie opening day collection, opening weekend collection, opening week collection, domestic collection, overseas collection, lifetime total box office collection. So today I am giving you the complete information about all these topics. So let's now Rowdy Rocky movie. Rowdy Rocky movie box office collection day wise. If you all want to know how much was the day wise box office collection of Rowdy Rocky movie, if you are searching about this on the internet but till now you have not got the right information from anywhere, then now you do not need to worry at all. Today I will give a complete information about Rowdy Rocky movie box office collection day wise to all of you. So let's now Rowdy Rocky movie box office collection prediction. In today time, everyone started making thought about the movie is their mind even before the movie arrive and start commenting on it and also start doing box office prediction of the movie. So if you are also looking for Rowdy Rocky movie box office prediction on the internet, then today I will give complete information about Rowdy Rocky movie box office prediction to all of you. सो गाइस आपको बता दें कि इस मूवी में जो कहानी दिखाए गए थे इसमें जैसे कि आपको बता दें इंग्लिश में ही. सो लेट्स नाउ स्टार्ट Rowdy Rocky movie full start cast crew detail. If you are also looking for detail about the full star cast and crew of a Rowdy Rocky movie in the internet but till now you have not got a correct information from anywhere, today I am giving you complete information about Rowdy Rocky movie full star cast crew with of all you. दोस्तों आपको बता दें जो इस मूवी को रिलीज़ किया करते हैं, आपको पता ही होगा कि इस मूवी को 30 दिसंबर 2022 में ही रिलीज़ कर दिया गया था और मुझे तो पूरी यकीन है कि आपने इस मूवी को छोड़ा तो नहीं होगा, हालांकि पूरा भी देखा होगा. तो चलिए अब फिल्म से रिलेटेड कुछ मज़ेदार का फैक्ट के साथ साथ कुछ इसकी कहानी की तरफ भी बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें किस तरह से मज़ेदार का कहानी हम लोगों को दिखाया गया था. हालांकि आप चिंटू पांडे के कितने बड़े फ़ैन हैं ये तो आपको कमेंट में दी हुई रिप्लाई का ही पता चलेगा कि आप कितने बड़े Rowdy Rocky में किरदार निभाने वाले चिंटू पांडे का फ़ैन हैं. हालांकि इस मूवी को आपको पता ही होगा कि 30 दिसंबर को ही रिलीज़ कर दिया गया था, लेकिन आपने इस मूवी को कब देखा, कहाँ पे देखा, सिनेमाघरों में, मोबाइल या टीवीज़ में देखा, जहाँ भी देखा आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं. अगर चिंटू पांडे का बहुत बड़े फ़ैन है, तगड़े वाली फ़ैन है, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक एंड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें कुछ मोटिवेट मिले. तो चलिए जानते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ बातें और कुछ ऐसी ही मज़ेदार का फैक्ट भी. दोस्तों आपको बता दें प्रदीप पांडे चिंटू की आने वाली भोजपुरी फिल्म Rowdy Rocky जैसे नाम वैसे फिल्म भी है. फिल्म ट्रेलर और टीजर तरह एकदम धांसू है, जिसका ट्रेलर यूट्यूब पर भी 28 जून 2022 को रिलीज कर दिया गया था. आपको बता दें भोजपुरी फिल्मों में युवा सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू के दिन फिर से अपने आने वाली एक्शन फिल्म Rowdy Rocky में लेकर चर्चे में बने हुए थे. वो
30 दिसंबर को बिहार के सभी सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज़ की जाएगी, इसका ही पहले ही ऐलान कर दिया गया था। इस बार वो रोमांटिक लुक में ही नहीं बल्कि पूरी एक्शन लुक में नज़र आने वाले थे और आए भी थे। फिल्म का हाउस कृति कुसुम गौतम और विद्या प्रसाद गौतम पडडली के बैनर तले बनी। फिल्म के निर्माता अजय गौतम और निर्देशक रामना मोगली सच्ची कहानियों पर केंद्रित फिल्म में प्रदीप पांडेय चिंटू को एक्शन अंदाज में नजर आए थे। दोस्तों आपको बता दें कि जिसे देख दर्शकों को दांतों तले उंगली काटने पर मजबूर हो गए थे, उसी तरह से इस मूवी को ये किया गया था। हालांकि इस मूवी को थोड़ा अच्छे से ही एडिट कर दिया गया था, थोड़ा वेग भी थोड़ा अच्छा ही था, जो बिल्कुल भी नहीं चिल्ला रहा था कि ये VFX है या फिर रियल है। हालांकि इस मूवी को लोगों ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया और ये मूवी अपने से 10 गुना अधिक की कमाई भी कर ली। दोस्तों इस फिल्म को लेकर प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मार्केट बहुत गर्म है। दोस्तों एक्ट्रेस मनी भट्टाचार्य और पवनी फिल्म के चिंटू की अपोजिट नज़र आने वाली पाकी हेगड़े फिल्म के विशेषताओं गानों भी फ्रीकते नज़र आए थे। इस फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू के साथ मनी भट्टाचार्य लीड रोल में थे और दिलचस्प की बात तो यह है कि पहली बार चिंटू साउथ फिल्म में खलनायक सयाजी शिंदे से टसन करते नज़र आने वाले थे और आए। बहरहाल फिल्म के लेखक वीर ठाकुर, संगीत राजकुमार आर पांडेय व PRO सोनू निगम हैं। इसके अलावा प्रदीप पांडे चिंटू कहते हैं कि राउडी रॉकी मेरी आने वाली सभी फिल्मों से बड़ी एक्शन वाली फिल्म है, जिसके एक्शन सीन शूट करने के लिए मुझे बड़े ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। फिल्म में मेरे कई शेड्स से नज़र आएंगे। दर्शकों को फिल्म देखने का खूब मज़ा आने वाला था। राउडी रॉकी भोजपुरी फिल्म की कहानी एक एक्शन से भरपूर और ड्रामा है। इसके अलावा फिल्म में प्रदीप पांडेय जी एक गुंडे का रोल कर रहे हैं और जो बाद में ही सही हो जाता है। फिल्म में मनी भट्टाचार्य के अलावा भी एक एक्ट्रेस है। इस फिल्म में चिंटू के पिता का रोल साउथ फिल्मों के मशहूर विलेन सयाजी शिंदे ने किया है। फिल्म में एक बार बांस नाम का बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है जो अपने सारे गलत काम करता है और वहीं ऑफर देता है कि चिंटू को ही वो उसके लिए काम करे और चिंटू काम भी करते हैं उसका, लेकिन बाद में ही चिंटू की माजो की एक सरकारी अधिकारी है, बस के गलत में कार्यों को रोकने के लिए आ जाती हैं। आप फिर वो चिंटू से कहकर बास के सारे गलत गंदे बंद करवा देते हैं। इसके अलावा चलिए भोजपुरी सिनेमा से रिलेटेड कुछ मज़ेदार का फैक्ट जानते हैं। आप भोजपुरी सिनेमा फैक्ट भोजपुरी मूवीज़ को ज़्यादातर पसंद करते हैं या फिर हिंदी, बॉलीवुड, टॉलीवुड या हॉलीवुड ऐसी मूवी को पसंद किया करते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप एक भोजपुरिया हीरो को यानी भोजपुरी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो आप हमें फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं कि आप ज़्यादातर भोजपुरी ही मूवीज़ को पसंद करते हैं। तो चलिए गाइस फिर से इस मूवी से रिलेटेड कुछ मज़ेदार का फैक्ट जानते हैं कि इस मूवी में किस तरह से इसको कहानी को दिखाया गया था और दर्शकों को एकदम से अपने तरफ से अट्रैक्ट किया गया था। तो चलिए जानते हैं। भोजपुरी फिल्मों के चॉकलेटी स्टार प्रदीप पांडे चिंटू की वास्तविकता एक बार फिर से बढ़ गई। हाल में ही उन्होंने नेपाल में अपनी नई फिल्म पिया मिलन और चौराहा शूटिंग पर कर अब बन रही है गेम बजट की भोजपुरी फिल्म राउडी रॉकी की शूटिंग के लिए हैदराबाद पहुंच गए थे। प्रदीप पांडे चिंटू के मिला जानकारी अनुसार लॉकडाउन को लेकर उनकी कई फिल्मों में शूटिंग आधी अधूरी रह गई थी। अब वो उन्हीं को ही
फाइनल करने में लगे हुए हैं। हालांकि रावड़ी रॉकी फिल्म के बारे में उन्होंने बताया है कि फिल्म पूरी तरह से एक्शन पैक्ड है, जिसमें मेरे पर एक से बढ़कर खतरनाक एक्शन फिल्माया गया है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। फिल्म में साउथ के कई बड़े बड़े नामचीन कलाकार भी दिखाई देंगे। रामना मोगली निर्देशित फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में ही किया गया था। आज से शुरू हो गया था और कर दिया गया था। फिल्म में कंटेंट को लेकर चिंटू के ये भी कहा कि सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमने हर फिल्म में कुछ नया करने का हमेशा कोशिश करता रहता हूँ और मनी भट्टाचार्य को पवनी फिल्म के अभिनेत्री को भी उन्हें एक अच्छे मूवीज़ और अच्छे प्रदर्शन को साथ करने के लिए मौका मिल गया। हालांकि चिंटू माने के ऐसे कई सारे मूवीज़ है जिनमें उन्होंने अच्छा ही प्रदर्शन किया है। आपको पता ही होगा कि इस मूवी का जो डायरेक्टर उन्होंने भी अपनी अच्छा ही प्रदर्शन किया है। हालांकि इस मूवी का डायरेक्टर रामाना मोगली सर है, राइटर के तौर पे राजेंद्र भारद्वाज है। ये आपको तो पता ही होगा। लेकिन इस मूवी में एक बहुत ऐसी सारी मेन डायलॉग्स है जो आपने सुना भी होगा। जैसे कि इस मूवी का जो डायलॉग्स को राइट किया है, जिसने लिखा है उनका नाम वीरू ठाकुर है। उन्होंने ही इस मूवी से रिलेटेड जितनी भी डायलॉग्स हैं, जहाँ पे भी डायलॉग्स होती है, सारे डायलॉग्स को ही इन्होंने ही लिखा है। किस तरह से लिखा है ये इन्हीं को पता है। और इन्होंने कई सारे ऐसी मूवीज़ का डायलॉग भी लिखा है जिनका नाम वीरू ठाकुर है, जैसे कि मैं आपको बता ही दिया। इस मूवी की डायलॉग्स बाई की बात करें तो ये वीरू ठाकुर है। और इनमें जो मनी भट्टाचार्य, संजय महानाद है। इसके अलावा इसमें आप लोगों को इस कास्ट में मेन भूमिका किरदार निभाते हुए प्रदीप पांडे यानी चिंटू पांडे नज़र आए थे। हालांकि प्रदीप पांडे एक बहुत अच्छा एक्टर हैं जो अपने किरदार को बखूबी तरह से निभाते हैं। राजकुमार पांडे भी इस मूवी में अपने अच्छे प्रदर्शन करते हुए नज़र आए थे। हालांकि आपको बता दें दोस्तों, इस मूवी का जो कहानी है वह एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो प्रदीप एक फिल्म के लिए अच्छी खासी भी फीस लेते हैं। प्रदीप पांडे जो यानी चिंटू पांडे ऐसे कई सारी मूवीज़ दिए हैं, लेकिन उन्होंने जितने भी मूवीज़ दी हैं उसके लिए ये बहुत ही तगड़ी फीस लेते हैं और हर मूवीज़ में ये अपनी अच्छे भी प्रदर्शन करते हैं। हालांकि इस मूवी की कुछ कहानी की तरफ बढ़ते तो आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्म के हिट एक्टर प्रदीप पांडे चिंटू इन दिनों में अपनी आने वाली एक्शन फिल्म के बारे में हमेशा चर्चित रहते हैं और ये अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए हर अपनी फैंस की तरफ अपने से रिलेटेड हर एक जानकारियाँ भी देते हैं, बताते भी हैं कि कब कौन सी मूवी रिलीज़ की जाएगी और कौन सी इनकी मूवीज़ जो है अभी के तौर पे फ़िलहाल आने वाले हैं, इनकी कौन सी मूवी आएगी, ये अपनी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ देते हैं जो इनकी फैंस को काफ़ी अच्छा लगता है और इनकी सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छा खासा फॉलोअर्स है। अगर आपको पता है कि इनकी सोशल मीडिया पे कोई इतनी फॉलोअर्स है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि फ़िलहाल इनकी सोशल मीडिया पे कितनी ज़्यादा फॉलोअर्स है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस मूवी का रिलीज़ डेट था वो 30 दिसंबर 2022 में ही रिलीज़ कर दिया गया था। इसकी जैनरी की बात करें तो आपको पता ही होगा, इस मूवी का जैनरी यानी एक्शन है। ये मूवी एक्शन से भरपूर और बहुत मज़ेदार का फिल्म है। अगर आप लोग एक्शन मूवी देखना पसंद करते हैं तो मज़े से आप लोग देख सकते हैं। कहीं पे बताया जा रहा है कि इस मूवी का बजट था वो 10 करोड़ था। हालांकि कहीं पे बताया जा रहा है कि इस मूवी का बजट 20 से 30 करोड़ था। लेकिन ये तो परफेक्ट है कि ये मूवी कमाई ओपनिंग डे में ही 15 से 20 करोड़ की कमाई की। हालांकि ये मूवी का जो क्या बोलते हैं इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वर्ल्ड वाइड वो 40 करोड़ का था। पूरा टोटल मिला के बात करें तो पूरी की पूरी ये मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पूरे 120 से 30 करोड़ तक के आसपास में था।
हालांकि कोई बताया जा रहा है कि ये इसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 110 से लेकर 120 करोड़ के आसपास में ही था। लेकिन आपको बता दें कि इस मूवी के लिए उन्होंने कई लाख के रुपए चार्ज किए हैं। हालांकि वो एक महंगे एक्टर हैं, फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा इस मूवी के लिए उन्होंने चार्ज किया है। फिलहाल उस मूवी से रिलेटेड हम कुछ बातें बताए थे दोस्तों। प्रदीप पांडे चिंटू कहते हैं कि राउडी रॉकी मेरे आने वाली सभी फिल्मों में बड़ी एक्शन वाली फिल्म है, जिसका एक्शन सीन शूट करने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था और फिल्म में सेटस से भी नज़र आए थे। हालांकि दर्शकों ने फिल्म को खूब देखते हुए मजा लिया और राउडी रॉकी भोजपुरी फिल्म की कहानी एक एक्शन भरपूर और ड्रामा फिल्म है जो एकदम से एक सच्ची घटने पे आधारित है। आपको क्या लगता है कि ये मूवी किस तरह से कमाई कर पाई थी? ये मूवी से रिलेटेड और भी कुछ मज़ेदार का फैक्ट बता दें तो दोस्तों आपको बता दें कि ये मूवी को बनाने के लिए कितने महीनों का मेहनत लगा था। इस मूवी को जो है हैदराबाद में भी, इंडिया का हैदराबाद में शूटिंग किया गया था। हालांकि इसके बाद नेपाल में भी इस मूवी को शूटिंग कर दिया गया था। नेपाल के काठमांडू और भी ऐसे कई ठाकुर हैं जहां पे इस मूवी को शूटिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई थी और वहाँ पे भी शूटिंग की गई थी। बट उससे पहले आपको बता दें कि इस मूवी का मेन एक्टर, अगर आप चिंटू पांडे का बहुत बड़े फैन हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक एंड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और आपको भी मोटिवेट मिले। तो फटाफट से आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक एंड फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों की बात करें तो जैसे कि बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड 3 किस्म की होती है। इन तीनों में आप किस तरह के कौन सी कैटेगरी की मूवीज़ को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं? जैसे कि साउथ, हिंदी, हॉलीवुड और बॉलीवुड, ऐसे कई सारी कैटेगरी होती है। लेकिन आप लोग किस तरह का कैटेगरी का मूवीज़ देखना पसंद करते हैं ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर भोजपुरी मूवी को देखना पसंद करते हैं और इसी कैटेगरी से रिलेटेड कुछ मज़ेदार का फैक्ट मतलब वीडियोज़ और मूवीज़ देखना चाहते हैं तो आप भी हमें ये कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते वाले हैं, उसका नाम है राउडी रॉकी। रॉकी। सो दोस्तों आज इस वीडियो में हम चिंटू पांडे के राउडी रॉकी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ मजेदार का फैक्ट भी बताएंगे। ये मूवी को रिव्यू करेंगे, इस मूवी की कमी कमजोरी, इसका जो कहानी किस तरह से बनाया गया है, इसमें कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेस, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट के बारे में, साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ मज़ेदार का भी कहानी बताएंगे। इस मूवी का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और इस मूवी की डायलॉग बहुत सारी इसमें जो कास्ट है वो नज़र आए थे, वो सारे के नाम बताएंगे। ये मूवी फ़िलहाल कितनी की कमाई की और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट कितना था और ये अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे कितनी कमाई कर पाई। इस मूवी से रिलेटेड बहुत ऐसी सारी जानकारियाँ हैं जो शायद आप न जानते होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस मूवी से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो तो आपको शायद पता ही होगा। चलिए नहीं पता है फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की डायरेक्टर कौन है। हालांकि दोस्तों बता दें कि इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वहीं 10 करोड़ का आसपास में था। हालांकि ये मूवी 2 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 15 करोड़ की कमाई कर लेती, 3 दिनों में ही 15 करोड़ थी। लेकिन ओपनिंग डे ही ये मूवी पूरे 40 करोड़ की कमाई की थी। इसके अलावा इसकी टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि ये मूवी टोटली 100 से 120 करोड़ तक की आसपास में कमाई कर लिया था। दोस्तों इस मूवी की जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो पूरे था 40 करोड़, लेकिन इसकी टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे ये 100 से लेकर 120 करोड़ की आसपास में कमाई किया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पता चला था कि इस मूवी की जो बजट है वो 20 से 30 करोड़ था, लेकिन रियल में देखा जाए तो इस मूवी की बजट सिर्फ 10 करोड़ का ही था। हालांकि ये मूवी कमाई कुछ अच्छा कर पाई और ये मूवी हिट साबित हुई थी। हालांकि इसकी रिलीज डेट की बात करें तो आपको बता दें दोस्तों कि इस मूवी का रिलीज डेट 30 दिसंबर 2022 में ही इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया था। हालांकि आपको बता दें कि इसमें कोई भी इथी का लॉस नहीं हुआ था क्योंकि ये मूवी पूरी तरह से एकदम से फिट रही और ये मूवी हिट साबित हुई। इसे देख के भी काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद किए। चलिए देखते हैं कि इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसी कहानियां हैं, इसका एक्शन किस तरह से था, चिंटू पांडे इसमें किस तरह से अपने किरदार को निभाए हैं, इसमें के जो
एक्ट्रेस है उन्होंने अपनी किरदार कैसे निभाई हैं। फिलहाल उससे पहले अगर आपने इस मूवी को देखा है कि नहीं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहले बता दें दोस्तों को इस मूवी का डायरेक्टर है, उनका नाम है रामना मोगली जी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्ट उन्होंने ही रामना मोगली सर किए हैं। राइटर के तौर पे है राजेंद्र भारद्वाज और इसका डायलॉग जिन्होंने लिखा है उनका नाम है वीरू ठाकुर। हालांकि इसकी प्रोड्यूसर के बारे में किसी को मालूम नहीं। हालांकि इस मूवी में स्टार कास्ट में बात की जाए तो मनी भट्टाचार्य, संजय महानाद और प्रदीप पांडे, इसके अलावा राजकुमार पांडे भी इस मूवी में अपने मेन भूमिका में किरदार निभाते हुए नजर आए थे। चलिए दोस्तों, इस मूवी की थोड़ी कहानी की तरफ बढ़ते हैं कि ये मूवी को किस तरह से इसका कहानी को फिट किया गया था। ये मूवी की कहानी हालांकि किस तरह से था आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रदीप एक फ़िल्म के लिए अच्छी खासी फीस लेते हैं, यानी चिंटू पांडे। उन्होंने लगभग हर एक्ट्रेस संग फिल्म में काम किए हैं। हालांकि एक्टिंग के प्रदीप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। वह अक्सर अपनी लेटेस्ट तस्वीरों के साथ अपने आने वाले प्रोजेक्ट की जानकारी फैंस के साथ शेयर भी करते हैं। बट उससे पहले आप इनके फैंस है कि नहीं हो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। दोस्तों भोजपुरी फिल्मों में हिट एक्टर प्रदीप पांडे यानी चिंटू पांडे इन दिनों अपनी आने वाली एक्शन फिल्म राउडी रॉकी को लेकर चर्चा में बने हुए थे। इसीलिए ये फिल्म इसी महीने यानी 30 दिसंबर 2022 को ही रिलीज़ कर दिया गया था और सिनेमा घरों में ही रिलीज़ कर दिया गया था हो गया था। हालांकि इस फिल्म में प्रदीप रोमांटिक लुक में नहीं बल्कि पूरी एक्शन लुक में नज़र आने वाले थे और आए भी थे। फिल्म हाउस कृति मासूम गौतम विद्या प्रसाद गौतम पड़ेली के बैनर तले बनी राउडी रॉकी के निर्माता अजय गौतम थे। हालांकि इस मूवी के जो राइटर थे वो अजय गौतम है। निर्देशक के तौर पे रामना मोगली सर, ये तो आपको हम इससे पहले भी बताए हैं। हालांकि बता दोस्तों, इस मूवी किस तरह की कहानी पे ये मूवी को आधारित किया गया है तो आपको बता दें कि प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म राउडी रॉकी सच्ची कहानियों पर केंद्रित होता है। इस मूवी को आपको चिंटू एक्शन करते हुए नज़र आए भी होंगे। हालांकि आपने देखा भी होगा उनका एक्शन आपको देखकर आप पर्दे पर ही नज़रें नहीं हटा पाएंगे। उनका जो एक्शन और पर्दे पर उनका एक्शन देखा था तो हालांकि आपको ऐसा महसूस तो हुआ होगा। इस वक्त फिल्म की पूरी टीम प्रमोशन में जुटी हुई है और उस वक्त जब रिलीज़ होने वाला था तो इस मूवी से रिलेटेड जितने भी टीम थी वो सारे इस मूवी से रिलेटेड जुटी हुई थी। एक्ट्रेस मनी भट्टाचार्य और पवनी फिल्म के चिंटू अपोजिट नज़र आए थे और पाखी हेगड़े फिल्म के आइटम नंबर करती नज़र आई थी। आपको बता दें दोस्तों, रावड़ी रॉकी में पहली बार चिंटू साउथ फिल्मों में खलनायक सयाजी शिंदे के साथ काम करते दिखेंगे। हालांकि साउथ में भी अपने खलनायक के रूप में काम करते हुए नज़र आए थे। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि फिल्म में दोनों की कई ज़बरदस्त सीन हैं। बता दें कि फिल्म के लेखक वीरू ठाकुर, संगीत राजकुमार आर पांडे और PRO सोनू निगम है। फैंस को एक्टर की इस फिल्म के रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था। हालांकि इस मूवी को रिलीज़ 30 दिसंबर 2022 में ही कर दिया गया। चिंटू साउथ एक्टर सयाजी शिंदे के साथ काम करके काफ़ी उत्साहित नज़र आए थे। आपको पता ही होगा कि भोजपुरी सिनेमा में काफ़ी जो होते हैं एक्टर होते हैं उनको ज़्यादातर जान पहचान नहीं होती है, लेकिन साउथ में जब आए तो भाई उनकी तो जान पहचान बन जाएगी। बता दें कि प्रदीप कुमार चिंटू ने अब तक की करियर की कई भोजपुरी फिल्में दी है। आपको पता ही होगा कि इनकी कई ऐसी सारी फिल्में हैं जो हिट भी हुई है, फ्लॉप भी हुई है और उन्होंने फ़िलहाल प्रदीप कुमार चिंटू ये दोनों मिलकर ही काम किए हैं ये कई सारे मूवी में। इन फिल्मों में वह अलग अलग रोल प्ले करते नज़र आए हैं। हालांकि प्रदीप एक फ़िल्म के लिए अच्छी खासी फीस लेते हैं, वहीं उन्होंने लगभग हर एक्ट्रेस संग फिल्म में काम भी कर लिया है।
आपको पता है कि इन्होंने हर एक्ट्रेस, शायद ही कोई भोजपुरी सिनेमा का एक्ट्रेस होंगी जिनके साथ इन्होंने मिलकर काम नहीं किए हैं। अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ, अपनी पूरे लुक के साथ साथ इन्होंने काम नहीं किया है। हालांकि बता दें दोस्तों, एक्टिंग के प्रदीप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। ये तो आपको ही पता होगा कि अक्सर अपनी लेटेस्ट तस्वीर, अपने साथ साथ प्रोजेक्ट की जानकारी, ये कब और भी कई ऐसी सारी जानकारी है, जैसे कि कब मूवी आने वाली है, इनकी कौन मूवी आने वाली है, ऐसी बहुत ऐसी सारी जानकारियाँ होती है जो ये अपने सोशल मीडिया के ज़रिए हर अपने फैंस को बताते हैं। तो चलिए गाइज इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम इंग्लिश में जान लेते हैं, जो हमारे फैंस को बेसब्री से इंग्लिश में पढ़ने का इंतजार था। हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द complete details about new film named Rowdy Rocky. Like Rowdy Rocky movie 2022 budget hit or flop, box office collection day wise. Just read the full article and now about all these thing in detail. So guys, as soon as the new movie arrived, everyone has the curiosity to know all the thing about who much money did that movie on and what was its budget. That movie became a hit and flop, therefore they start searching for all these thing on the internet. So looking at this problem of all of you today, I have brought complete detail of all these things for all of you. So guys, if you also want to know about the star cast of Rowdy Rocky, then you will get complete detail about is with the help of article. You will get complete detail about which character is playing which role. You also know about the box office collection day wise. Box office collection, you also know about the box office collection day wise. So let's now Rowdy Rocky movie budget hit or flop, box office collection day wise. If you guys are looking for what is the budget of Rowdy Rocky movie and is Rowdy Rocky movie hit or flop, and who much in the box office collection Rowdy Rocky movie, when is a Rowdy Rocky movie releasing all about in the internet, but till now you have not found any correct information from anywhere, then today I will give complete information to all of you about it. Correct information from anywhere. Today I will give complete information to all you about it. So guys, आपको let's Rowdy Rocky movie domestic of overseas box office collection. If you are also looking for the worldwide box office collection, 40 crores complete collection of Rowdy Rocky movie, but till now you have not got the right information from anywhere, then today I will give complete information to all you in detail. As soon as the Rowdy Rocky movie comes, everyone is searching on the internet about the Rowdy Rocky movie opening day collection, opening weekend collection, opening week collection, domestic collection, overseas collection, lifetime total box office collection. So today I am giving you the complete information about all these topics. So let's now Rowdy Rocky movie. Box office collection day wise. If you all want to know how much was the day wise box office collection of Rowdy Rocky movie
If you are searching about this on the internet but till now you have not got the right information from anywhere, then now you do not need to worry at all. Today I will give a complete information about Rowdy Rocky movie box office collection device to all of you. So let's now Rowdy Rocky movie box office collection prediction. In today time everyone started making thought about the movie is their mind even before the movie arrive and start commenting on it and also start doing box office prediction of the movie. So if you are also looking for Rowdy Rocky movie box office prediction on the internet, then today I will give complete information about Rowdy Rocky movie box office prediction to all of you. सो गाइस आपको बता दें कि इस मूवी में जो कहानी दिखाए गए थे इसमें जैसे कि आपको बता दें इंग्लिश में ही. सो लेट्स नाउ स्टार्ट रॉडी रॉकी मूवी फुल स्टार्ट कास्ट क्रू डिटेल. इफ यू आर आल्सो लुकिंग फॉर डिटेल अबाउट द फुल स्टार कास्ट एंड क्रू ऑफ अ राउडी रॉकी मूवी इन द इंटरनेट बट टिल नाउ यू हैव नॉट गॉट अ करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर दे. Today I am giving you complete information about Rowdy Rocky movie full star cast crew with of all you. दोस्तों आपको बता दें जो इस मूवी को रिलीज़ किया करते हैं, आपको पता ही होगा कि इस मूवी को 30 दिसंबर 2022 में ही रिलीज़ कर दिया गया था. और मुझे तो पूरी यकीन है कि आपने इस मूवी को छोड़ा तो नहीं होगा, हालांकि पूरा भी देखा होगा. तो चलिए अब फिल्म से रिलेटेड कुछ मज़ेदार का फैक्ट के साथ साथ कुछ इसकी कहानी की तरफ भी बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें किस तरह से मज़ेदार का कहानी हम लोगों को दिखाया गया था. हालांकि आप चिंटू पांडे के कितने बड़े फ़ैन हैं ये तो आपको कमेंट में दी हुई रिप्लाई का ही पता चलेगा कि आप कितने बड़े रावड़ी रॉकी में किरदार निभाने वाले चिंटू पांडे का फ़ैन हैं. हालांकि इस मूवी को आपको पता ही होगा कि 30 दिसंबर को ही रिलीज़ कर दिया गया था, लेकिन आपने इस मूवी को कब देखा, कहाँ पे देखा, सिनेमाघरों में, मोबाइल या टीवीज़ में देखा, जहाँ भी देखा आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं. अगर चिंटू पांडे का बहुत बड़े फ़ैन है, तगड़े वाली फ़ैन है, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक एंड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें कुछ मोटिवेट मिले. तो चलिए जानते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ बातें और कुछ ऐसी ही मज़ेदार का फैक्ट भी. दोस्तों आपको बता दें प्रदीप पांडे चिंटू की आने वाली भोजपुरी फिल्म राउडी रॉकी जैसे नाम वैसे फिल्म भी है. फिल्म ट्रेलर और टीजर तरह एकदम धांसू है, जिसका ट्रेलर यूट्यूब पर भी 28 जून 2022 को रिलीज कर दिया गया था. आपको बता दें भोजपुरी फिल्मों में युवा सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू के दिन फिर से अपने आने वाली एक्शन फिल्म राउडी रॉकी में लेकर चर्चे में बने हुए थे. वो 30 दिसंबर को बिहार के सभी सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज़ की जाएगी, इसका ही पहले ही ऐलान कर दिया गया था. इस बार वो रोमांटिक लुक में ही नहीं बल्कि पूरी एक्शन लुक में नज़र आने वाले थे और आए भी थे. फिल्म का हाउस कृति कुसुम गौतम और विद्या प्रसाद गौतम प्रडली के बैनर तले बनी. फिल्म के निर्माता अजय गौतम और निर्देशक रामना गोल मोगली सच्ची कहानियों पर केंद्रित फिल्म में प्रदीप पांडेय चिंटू को एक्शन अंदाज में नजर आए थे. दोस्तों आपको बता दें कि जिसे देख दर्शकों को दांतों तले उंगली काटने पर मजबूर हो गए थे, उसी तरह से इस मूवी को ये किया गया था. हालांकि इस मूवी को थोड़ा अच्छे से ही एडिट कर दिया गया था, थोड़ा वेक्स भी थोड़ा अच्छा ही था, जो बिल्कुल भी नहीं चिल्ला रहा था कि ये VFX है या फिर रियल है. हालांकि इस मूवी को लोगों ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया और ये मूवी अपने से 10 गुना अधिक की कमाई भी कर ली. दोस्तों इस फिल्म को लेकर प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मार्केट बहुत गर्म है. दोस्तों एक्ट्रेस मनी भट्टाचार्य और पवनी फिल्म के चिंटू की अपोजिट नज़र आने वाली पाकी हेगड़े फिल्म के विशेषताओं गानों भी फ्रीकते नज़र आए थे. इस फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू के साथ
मनी भट्टाचार्य लीड रोल में थे। और दिलचस्प की बात तो यह है कि पहली बार चिंटू साउथ फिल्म में खलनायक सयाजी शिंदे से टसन करते नजर आने वाले थे और आए। बहरहाल फिल्म के लेखक वीर ठाकुर, संगीत राजकुमार आर पांडेय व PRO सोनू निगम हैं। इसके अलावा प्रदीप पांडे चिंटू कहते हैं कि राउडी रॉकी मेरी आने वाली सभी फिल्मों से बड़ी एक्शन वाली फिल्म है, जिसके एक्शन सीन शूट करने के लिए मुझे बड़े ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। फिल्म में मेरे कई शेड्स नज़र आएंगे। दर्शकों को फिल्म देखने का खूब मज़ा आने वाला था। राउडी रॉकी भोजपुरी फिल्म की कहानी एक एक्शन से भरपूर और ड्रामा है। इसके अलावा फिल्म में प्रदीप पांडेय जी एक गुंडे का रोल कर रहे हैं और जो बाद में ही सही हो जाता है। फिल्म में मनी भट्टाचार्य के अलावा भी एक एक्ट्रेस है। इस फिल्म में चिंटू के पिता का रोल साउथ फिल्मों के मशहूर विलेन सयाजी शिंदे ने किया है। फिल्म में एक बार बांस नाम का बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है जो अपने सारे गलत काम करता है और वहीं ऑफर देता है कि चिंटू को ही वो उसके लिए काम करे और चिंटू काम भी करते हैं उसका, लेकिन बाद में ही चिंटू की माजो की एक सरकारी अधिकारी है बस के गलत में कार्यों को रोकने के लिए आ जाती हैं। आगे फिर वो चिंटू से कहकर बास के सारे गलत गंदे बंद करवा देते हैं। इसके अलावा चलिए भोजपुरी सिनेमा से रिलेटेड कुछ मज़ेदार का फैक्ट जानते हैं। आप भोजपुरी सिनेमा फैक्ट भोजपुरी मूवीज़ को ज़्यादातर पसंद करते हैं या फिर हिंदी, बॉलीवुड, टॉलीवुड या हॉलीवुड ऐसी मूवी को पसंद किया करते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप एक भोजपुरिया हीरो को यानी भोजपुरी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो आप हमें फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं कि आप ज़्यादातर भोजपुरी ही मूवीज़ को पसंद करते हैं। तो चलिए गाइस फिर से इस मूवी से रिलेटेड कुछ मज़ेदार का फैक्ट जानते हैं कि इस मूवी में किस तरह से इसको कहानी को दिखाया गया था और दर्शकों को एकदम से अपने तरफ से अट्रैक्ट किया गया था। तो चलिए जानते हैं। भोजपुरी फिल्मों के चॉकलेटी स्टार प्रदीप पांडे चिंटू की वास्तविकता एक बार फिर से बढ़ गई। हाल में ही उन्होंने नेपाल में अपनी नई फिल्म पिया मिलन और चौराहा शूटिंग पर कर अब बन रही है गेम बजट की भोजपुरी फिल्म राउडी रॉकी की शूटिंग के लिए हैदराबाद पहुंच गए थे। प्रदीप पांडे चिंटू के मिला जानकारी अनुसार लॉकडाउन को लेकर उनकी कई फिल्मों में शूटिंग आधी अधूरी रह गई थी। अब वो उन्हीं को ही फाइनल करने में लगे हुए हैं। हालांकि राउडी रॉकी फिल्म के बारे में उन्होंने बताया है कि फिल्म पूरी तरह से एक्शन पैक्ड है, जिसमें मेरे पर एक से बढ़कर खतरनाक एक्शन फिल्माया गया है जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। फिल्म में साउथ के कई बड़े बड़े नामचीन कलाकार भी दिखाई देंगे। रामना मोगली निर्देशित फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में ही किया गया था। आज से शुरू हो गया था और कर दिया गया था। फिल्म में कंटेंट को लेकर चिंटू के ये भी कहा कि सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमने हर फिल्म में कुछ नया करने का हमेशा कोशिश करता रहता हूँ और मनी भट्टाचार्य को पवनी फिल्म के अभिनेत्री को भी उन्हें एक अच्छे मूवीज़ और अच्छे प्रदर्शन को साथ करने के लिए मौका मिल गया। हालांकि चिंटू के ऐसे कई सारे मूवीज़ हैं जिनमें उन्होंने अच्छा ही प्रदर्शन किया है। आपको पता ही होगा कि इस मूवी का जो डायरेक्टर
उन्होंने भी अपनी अच्छा ही प्रदर्शन किया है। हालांकि इस मूवी का डायरेक्टर रामाना मोगली सर है, राइटर के तौर पे राजेंद्र भारद्वाज है, ये आपको तो पता ही होगा। लेकिन इस मूवी में एक बहुत ऐसी सारी मेन डायलॉग्स है जो आपने सुना भी होगा। जैसे कि इस मूवी का जो डायलॉग्स को राइट किया है, जो जिसने लिखा है उनका नाम वीरू ठाकुर है। उन्होंने ही इस मूवी से रिलेटेड जितनी भी डायलॉग्स हैं, जहाँ पे भी डायलॉग्स होती है, सारे डायलॉग्स को ही इन्होंने ही लिखा है। किस तरह से लिखा है ये इन्हीं को पता है। और इन्होंने कई सारे ऐसी मूवीज़ का डायलॉग भी लिखा है जिनका नाम वीरू ठाकुर है, जैसे कि मैं आपको बता ही दिया। इस मूवी की डायलॉग्स बाई की बात करें तो ये वीरू ठाकुर है। और इनमें जो मणि भट्टाचार्य, संजय महानाद है, इसके अलावा इसमें आप लोगों को इस कास्ट में मेन भूमिका किरदार निभाते हुए प्रदीप पांडे यानी चिंटू पांडे नज़र आए थे। हालांकि प्रदीप पांडे एक बहुत अच्छा एक्टर हैं जो अपने किरदार को बखूबी तरह से निभाते हैं। राजकुमार पांडे भी इस मूवी में अपने अच्छे प्रदर्शन करते हुए नज़र आए थे। हालांकि आपको बता दें दोस्तों, इस मूवी का जो कहानी है वह एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो प्रदीप एक फिल्म के लिए अच्छी खासी भी फीस लेते हैं। प्रदीप पांडे जो यानी चिंटू पांडे ऐसे कई सारी मूवीज़ दिए हैं, लेकिन उन्होंने जितने भी मूवीज़ दी हैं उसके लिए ये बहुत ही तगड़ी फीस लेते हैं और हर मूवीज़ में ये अपनी अच्छे भी प्रदर्शन करते हैं। हालांकि इस मूवी की कुछ कहानी की तरफ बढ़ते तो आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्म के हिट एक्टर प्रदीप पांडे चिंटू इन दिनों में अपनी आने वाली एक्शन फिल्म के बारे में हमेशा चर्चित रहते हैं और ये अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए हर अपनी फैंस की तरफ अपने से रिलेटेड हर एक जानकारियाँ भी देते हैं, बताते भी हैं कि कब कौन सी मूवी रिलीज़ की जाएगी और कौन सी इनकी मूवीज़ जो है अभी के तौर पे फ़िलहाल आने वाले हैं, इनकी कौन सी मूवी आएगी, ये अपनी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ देते हैं जो इनकी फैंस को काफ़ी अच्छा लगता है और इनकी सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छा खासा फॉलोअर्स है। अगर आपको पता है कि इनकी सोशल मीडिया पे कोई इतनी फॉलोअर्स है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि फ़िलहाल इनकी सोशल मीडिया पे कितनी ज़्यादा फॉलोअर्स है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस मूवी का रिलीज़ डेट था वो 30 दिसंबर 2022 में ही रिलीज़ कर दिया गया था। इसकी जैनरी की बात करें तो आपको पता ही होगा, इस मूवी का जैनरी यानी एक्शन है। ये मूवी एक्शन से भरपूर और बहुत मज़ेदार का फिल्म है। अगर आप लोग एक्शन मूवी देखना पसंद करते हैं तो मज़े से आप लोग देख सकते हैं। कहीं पे बताया जा रहा है कि इस मूवी का बजट था वो 10 करोड़ था। हालांकि कहीं पे बताया जा रहा है कि इस मूवी का बजट 20 से 30 करोड़ था। लेकिन ये तो परफेक्ट है कि ये मूवी कमाई ओपनिंग डे में ही 15 से 20 करोड़ की कमाई की। हालांकि ये मूवी का जो क्या बोलते हैं इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वर्ल्ड वाइड वो 40 करोड़ का था। पूरा टोटल मिला के बात करें तो पूरी की पूरी ये मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पूरे 120 से 30 करोड़ तक के आसपास में था। हालांकि कोई बताया जा रहा है कि ये इसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 1 से 10 से लेकर 120 करोड़ के आसपास में ही था। लेकिन आपको बता दें कि इस मूवी के लिए उन्होंने कई लाख रुपए चार्ज किए हैं। हालांकि वो एक महंगे एक्टर हैं, फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा इस मूवी के लिए उन्होंने चार्ज किया है। फ़िलहाल उस मूवी से रिलेटेड हम कुछ बातें बताए थे दोस्तों। प्रदीप पांडे चिंटू कहते हैं कि राउडी रॉकी मेरे आने वाली सभी फिल्मों में बड़ी एक्शन वाली फिल्म है, जिसका एक्शन सीन शूट करने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था और फिल्म में सेटस से भी नज़र आए थे। हालांकि दर्शकों ने फिल्म को खूब देखते हुए मजा लिया और राउडी रॉकी भोजपुरी फिल्म की कहानी एक एक्शन भरपूर और ड्रामा फिल्म है जो एकदम से एक सच्ची घटने पे आधारित है। आपको क्या लगता है कि ये मूवी किस तरह से कमाई कर पाई थी? ये मूवी से रिलेटेड और भी कुछ मज़ेदार का फैक्ट बता दें तो दोस्तों आपको बता दें कि ये मूवी को बनाने के लिए कितने महीनों का मेहनत लगा था। इस मूवी को जो है
हैदराबाद में भी, इंडिया का हैदराबाद में शूटिंग किया गया था। हालांकि इसके बाद नेपाल में भी इस मूवी को शूटिंग कर दिया गया था। नेपाल के काठमांडू और भी ऐसे कई ठाव हैं जहां पे इस मूवी को शूटिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई थी और वहाँ पे भी शूटिंग की गई थी। बट उससे पहले आपको बता दें कि इस मूवी का मेन एक्टर, अगर आप चिंटू पांडे का बहुत बड़े फैन हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक एंड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और आपको भी मोटिवेट मिले। तो फटाफट से आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक एंड फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों की बात करें तो जैसे कि बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड 3 किस्म की होती है। इन तीनों में आप किस तरह के कौन सी कैटेगरी की मूवीज़ को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं? जैसे कि साउथ, हिंदी, हॉलीवुड और बॉलीवुड, ऐसे कई सारी कैटेगरी होती है। लेकिन आप लोग किस तरह का कैटेगरी का मूवीज़ देखना पसंद करते हैं ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर भोजपुरी मूवी को देखना पसंद करते हैं और इसी कैटेगरी से रिलेटेड कुछ मज़ेदार का फैक्ट मतलब वीडियोज़ और मूवीज़ देखना चाहते हैं तो आप भी हमें ये कमेंट करके बता सकते हैं और इसी के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी को रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है राउडी रॉकी। सो दोस्तों आज इस वीडियो में हम चिंटू पांडे के राउडी रॉकी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। साथ ही इस मूवी से रिलेटेड कुछ मजेदार का फैक्ट भी बताएंगे। ये मूवी को रिव्यू करेंगे, इस मूवी की कमी कमजोरी, इसका जो कहानी किस तरह से बनाया गया है, इसमें कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेस, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट के बारे में, साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ मज़ेदार का भी कहानी बताएंगे। इस मूवी का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और इस मूवी की डायलॉग बहुत सारी इसमें जो कास्ट है वो नज़र आए थे, वो सारे के नाम बताएंगे। ये मूवी फ़िलहाल कितने की कमाई की और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट कितना था और ये अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे कितनी कमाई कर पाई। इस मूवी से रिलेटेड बहुत ऐसी सारी जानकारियाँ हैं जो शायद आप न जानते होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस मूवी से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो तो आपको शायद पता ही होगा। चलिए नहीं पता है फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की डायरेक्टर कौन है। हालांकि दोस्तों बता दें कि इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वहीं 10 करोड़ का आसपास में था। हालांकि ये मूवी 2 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 15 करोड़ की कमाई कर लेती, 3 दिनों में ही 15 करोड़ थी। लेकिन ओपनिंग डे ही ये मूवी पूरे 40 करोड़ की कमाई की थी। इसके अलावा इसकी टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि ये मूवी टोटली 100 से 120 करोड़ तक की आसपास में कमाई कर लिया था। दोस्तों इस मूवी की जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो पूरे था 40 करोड़, लेकिन इसकी टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे ये 100 से लेकर 120 करोड़ की आसपास में कमाई किया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पता चला था कि इस मूवी के जो बजट है वो 20 से 30 करोड़ था, लेकिन रियल में देखा जाए तो इस मूवी की बजट सिर्फ 10 करोड़ का ही था। हालांकि ये मूवी कमाई कुछ अच्छा कर पाई और ये मूवी हिट साबित हुई थी। हालांकि इसकी रिलीज डेट की बात करें तो आपको बता दें दोस्तों कि इस मूवी का रिलीज डेट 30 दिसंबर 2022 में ही इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया था। हालांकि आपको बता दें कि इसमें कोई भी इथी का लॉस नहीं हुआ था क्योंकि ये मूवी पूरी तरह से एकदम से फिट रही और ये मूवी हिट साबित हुई। इसे देख के भी काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद किए। चलिए देखते हैं कि इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसी कहानियां हैं, इसका एक्शन किस तरह से था, चिंटू पांडे इसमें किस तरह से अपने किरदार को निभाए हैं, इसमें के जो एक्ट्रेस है उन्होंने अपनी किरदार कैसे निभाई हैं। फिलहाल उससे पहले अगर आपने इस मूवी को देखा है कि नहीं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहले बता दें दोस्तों कि इस मूवी का डायरेक्टर है उनका नाम है रामना मोगली जी। जी हाँ दोस्तों इस मूवी के डायरेक्ट उन्होंने ही रामना मोगली सर किए हैं। राइटर के तौर पर है राजेंद्र भारद्वाज और इसका डायलॉग जिन्होंने लिखा है उनका नाम है वीरू ठाकुर। हालांकि इसकी प्रोड्यूसर के बारे में किसी को मालूम नहीं। हालांकि इस मूवी में स्टार कास्ट में बात की जाए तो मनी भट्टाचार्य, संजय महानाद और प्रदीप पांडे, इसके अलावा राजकुमार पांडे भी इस मूवी में अपने मेन भूमिका में किरदार निभाते हुए नजर आए थे। चलिए दोस्तों इस मूवी की थोड़ी कहानी की तरफ बढ़ते हैं कि ये मूवी को किस तरह से इसका कहानी को फिट किया गया था। ये मूवी की कहानी हालांकि किस तरह से था आइए जानते हैं। दोस्तों प्रदीप एक फिल्म के लिए अच्छी खासी फीस लेते हैं, यानी चिंटू पांडे उन्होंने लगभग हर एक्ट्रेस संग फिल्म में काम किए हैं। हालांकि एक्टिंग के प्रदीप सोशल मीडिया पर भी
एक्टिव रहते हैं। वह अक्सर अपनी लेटेस्ट तस्वीरों के साथ अपने आने वाले प्रोजेक्ट की जानकारी फैंस के साथ शेयर भी करते हैं। बट उससे पहले आप इनके फैंस है कि नहीं हो, हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। दोस्तों भोजपुरी फिल्मों में हिट एक्टर प्रदीप पांडे यानी चिंटू पांडे इन दिनों अपनी आने वाली एक्शन फिल्म राउडी रॉकी को लेकर चर्चा में बने हुए थे। इसी वक्त इसीलिए ये फिल्म इसी महीने यानी 30 दिसंबर 2022 को ही रिलीज़ कर दिया गया था और सिनेमाघरों में ही रिलीज़ कर दिया गया था हो गया था। हालांकि इस फिल्म में प्रदीप रोमांटिक लुक में नहीं बल्कि पूरी एक्शन लुक में नज़र आने वाले थे और आए भी थे। फिल्म हाउस कृति मासूम गौतम विदा प्रसाद गौतम पड़ेली के बैनर तले बनी राउडी रॉकी के निर्माता अजय गौतम थे। हालांकि इस मूवी के जो राइटर थे वो अजय गौतम है, निर्देशक के तौर पे रामना मोगली सर। ये तो आपको हम इससे पहले भी बताए हैं। हालांकि बता दोस्तों इस मूवी किस तरह से किस तरह की कहानी पे ये मूवी को आधारित किया गया है, तो आपको बता दें कि प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म राउडी रॉकी सच्ची कहानियों पर केंद्रित होता है। इस मूवी को आपको चिंटू एक्शन करते हुए नज़र आए भी होंगे। हालांकि आपने देखा भी होगा उनका एक्शन आपको देखकर आप पर्दे पर ही नज़रें नहीं हटा पाएंगे। उनका जो एक्शन और पर्दे पर उनका एक्शन देखा था तो हालांकि आपको ऐसा महसूस तो हुआ होगा। इस वक्त फिल्म की पूरी टीम प्रमोशन में जुटी हुई है और उस वक्त जब रिलीज़ होने वाला था तो इस मूवी से रिलेटेड जितने भी टीम थी वो सारे इस मूवी से रिलेटेड जुटी हुई थी। एक्ट्रेस मनी भट्टाचार्य और पवनी फिल्म के चिंटू अपोजिट नज़र आए थे और पाखी हेगड़े फिल्म की आइटम नंबर करती नज़र आई थी। आपको बता दें दोस्तों राउडी रॉकी में पहली बार चिंटू साउथ फिल्मों में खलनायक सयाजी शिंदे के साथ काम करते दिखेंगे। हालांकि साउथ में भी अपने खलनायक के रूप में काम करते हुए नज़र आए थे। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि फिल्म में दोनों की कई ज़बरदस्त सीन हैं। बता दें कि फिल्म के लेखक बीरू ठाकुर, संगीत राजकुमार आर पांडे और PRO सोनू निगम है। फैंस को एक्टर की इस फिल्म के रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था। हालांकि इस मूवी को रिलीज़ 30 दिसंबर 2022 में ही कर दिया गया। चिंटू साउथ एक्टर सयाजी शिंदे के साथ काम करके काफ़ी उत्साहित नज़र आए थे। आपको पता ही होगा कि भोजपुरी सिनेमा में काफ़ी जो होते हैं एक्टर होते हैं उनको ज़्यादातर जान पहचान नहीं होती है, लेकिन साउथ में जब आए तो भाई उनकी तो जान पहचान बन जाएगी। बता दें कि प्रदीप कुमार चिंटू ने अब तक की करियर की कई भोजपुरी फिल्में दी है। आपको पता ही होगा कि इनकी कई ऐसी सारी फिल्में हैं जो हिट भी हुई है, फ्लॉप भी हुई है और उन्होंने फ़िलहाल प्रदीप कुमार चिंटू ये दोनों मिलकर ही काम किए हैं ये कई सारे मूवी में। इन फिल्मों में वह अलग अलग रोल प्ले करते नज़र आए हैं। हालांकि प्रदीप एक फ़िल्म के लिए अच्छी खासी फीस लेते हैं, वहीं उन्होंने लगभग हर एक्ट्रेस संग फिल्म में काम भी कर लिया है। आपको पता है कि इन्होंने हर एक्ट्रेस शायद ही कोई भोजपुरी सिनेमा का एक्ट्रेस होंगी जिनके साथ इन्होंने मिलकर काम नहीं किए हैं। अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ अपनी पूरे लुक के साथ साथ इन्होंने काम नहीं किया है। हालांकि बता दें दोस्तों एक्टिंग के प्रदीप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। ये तो आपको ही पता होगा कि अक्सर अपनी लेटेस्ट तस्वीर अपने साथ साथ प्रोजेक्ट की जानकारी ये कब और भी कई ऐसी सारी जानकारी है जैसे कि कब मूवी आने वाली है, इनकी कौन मूवी आने वाली है, ऐसी बहुत ऐसी सारी जानकारियाँ होती है जो ये अपने सोशल मीडिया के ज़रिए हर अपने फैंस को बताते हैं। तो चलिए गाइज इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम इंग्लिश में जान लेते हैं जो हमारे फैंस को बेसब्री से इंग्लिश में पढ़ने का इंतज़ार था। हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द complete details about new film named Rowdy Rocky. Like Rowdy Rocky movie 2022 budget hit or flop. Box office collection day wise just read
the full article and now about all these thing in detail. So guys, as soon as the new movie arrived, everyone has the curiosity to know all the thing about who much money did that movie on and what was it is a budget that movie became a hit and flop. Therefore they start searching for all these thing on the internet. So looking at this problem of all of you today, I have brought complete detail of all these things for all of you. So guys, if you also want to know about the star cast of Rowdy Rocky, then then you will get complete detail about is with the help of article. You will get complete detail about which character is playing which role. You also know about the box office collection device. Box office collection. You also know about the box office collection device. So let's now Rowdy Rocky movie was it a hit or flop? Box office collection device. If you guys are looking for what is the budget of Rowdy Rocky movie and is Rowdy Rocky movie hit or flop and who much in the box office collection Rowdy Rocky movie, when is a Rowdy Rocky movie or releasing all about in the internet, but till now you have not found any correct information from anywhere, then today I will give complete information to all of you about it. Correct information from anywhere. Today I will give complete information to all you about it. So guys, आपको let's Rowdy Rocky movie domestic of overseas box office collection. If you are also looking for the worldwide box office collection, 40 crores complete collection of Rowdy Rocky movie, but till now you have not got the right information from anywhere, then today I will give complete information to all you in detail. As soon as the Rowdy Rocky movie comes, everyone is searching on the internet about the Rowdy Rocky movie opening day collection, opening weekend collection, opening week collection, domestic collection, overseas collection, lifetime total box office collection. So today I am giving you the complete information about all these topics. So let's now Rowdy Rocky movie. Box office collection device. If you all want to know how much was the device box office collection of Rowdy Rocky movie, if you are searching about this on the internet but till now you have not got the right information from anywhere, then now you do not need to worry at all. Today I will give a complete information about Rowdy Rocky movie box office collection device to all of you. So let's now Rowdy Rocky movie box office collection prediction. In today time, everyone started making thought about the movie is their mind even before the movie arrive and start commenting on it and also start doing box office prediction of the movie. So if you are also looking for Rowdy Rocky movie box office
prediction on the internet, then today I will give complete information about Rowdy Rocky movie box office prediction to all of you. सो गाइस आपको बता दें कि इस मूवी में जो कहानी दिखाए गए थे इस जैसे कि आपको बता दें इंग्लिश में ही. सो लेट्स नाउ स्टार्ट रॉडी रॉकी मूवी फुल स्टार्ट कास्ट क्रू डिटेल. इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर डिटेल अबाउट द फुल स्टार कास्ट एंड क्रू ऑफ राउडी रॉकी मूवी इन द इंटरनेट बट टिल नाउ you have not got a correct information from anywhere. Today I am giving you complete information about Rowdy Rocky movie full star cast crew with of all you. दोस्तों आपको बता दें जो इस मूवी को रिलीज़ किया करते हैं ये आपको पता ही होगा कि इस मूवी को 30 दिसंबर 2022 में ही रिलीज़ कर दिया गया था. और मुझे तो पूरी यकीन है कि आपने इस मूवी को छोड़ा तो नहीं होगा, हालांकि पूरा भी देखा होगा. तो चलिए अब फिल्म से रिलेटेड कुछ मज़ेदार का फैक्ट के साथ साथ कुछ इसकी कहानी की तरफ भी बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें किस तरह से मज़ेदार का कहानी हम लोगों को दिखाया गया था. हालांकि आप चिंटू पांडे की कितने बड़े फ़ैन हैं ये तो आपको कमेंट में दी हुई रिप्लाई का ही पता चलेगा कि आप कितने बड़े रावड़ी रॉकी में किरदार निभाने वाले चिंटू पांडे का फ़ैन है. हालांकि इस मूवी को आपको पता ही होगा कि 30 दिसंबर को ही रिलीज़ कर दिया गया था, लेकिन आपने इस मूवी को कब देखा, कहाँ पे देखा, सिनेमाघरों में, मोबाइल या टीवीज़ में देखा, जहाँ भी देखा आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं. अगर चिंटू पांडे का बहुत बड़े फ़ैन है, तगड़े वाली फ़ैन है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक एंड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें कुछ मोटिवेट मिले. तो चलिए जानते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ बातें और कुछ ऐसी ही मज़ेदार का फैक्ट भी. दोस्तों आपको बता दें प्रदीप पांडे चिंटू की आने वाली भोजपुरी फिल्म राउडी रॉकी जैसे नाम वैसे फिल्म भी है. फिल्म ट्रेलर और टीजर तरह एकदम धांसू है जिसका ट्रेलर यूट्यूब पर भी 28 जून 2022 को रिलीज कर दिया गया था. आपको बता दें भोजपुरी फिल्मों में युवा सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू के दिन फिर से अपने आने वाली एक्शन फिल्म राउडी रॉकी में लेकर चर्चे में बने हुए थे. वो 30 दिसंबर को बिहार के सभी सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज़ की जाएगी, इसका ही पहले ही ऐलान कर दिया गया था. इस बार वो रोमांटिक लुक में ही नहीं बल्कि पूरी एक्शन लुक में नज़र आने वाले थे और आए भी थे. फिल्म का हाउस कृति कुसुम गौतम और विद्या प्रसाद गौतम प्रडली के बैनर तले बनी. फिल्म के निर्माता अजय गौतम और निर्देशक रामना गोल मोगली सच्ची कहानियों पर केंद्रित फिल्म में प्रदीप पांडेय चिंटू को एक्शन अंदाज में नजर आए थे. दोस्तों आपको बता दें कि जिसे देख दर्शकों को दांतों तले उंगली काटने पर मजबूर हो गए थे उसी तरह से इस मूवी को ये किया गया था. हालांकि इस मूवी को थोड़ा अच्छे से ही एडिट कर दिया गया था. थोड़ा VFX भी थोड़ा अच्छा ही था जो बिल्कुल भी नहीं चला रहा था कि यह VFX है या फिर रियल है. हालांकि इस मूवी को लोगों ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया और ये मूवी अपने से 10 गुना अधिक की कमाई भी कर ली. दोस्तों इस फिल्म को लेकर प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मार्केट बहुत गर्म है. दोस्तों एक्ट्रेस मनी भट्टाचार्य और पवनी फिल्म के चिंटू की अपोजिट नज़र आने वाली पाकी हेगड़े फिल्म के विशेषताओं गानों भी फ्रीकते नज़र आए थे. इस फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू के साथ मनी भट्टाचार्य लीड रोल में थे और दिलचस्प की बात तो यह है कि पहली बार चिंटू साउथ फिल्म में खलनायक सयाजी शिंदे से टसन करते नज़र आने वाले थे और आए. बहरहाल फिल्म के लेखक वीर ठाकुर, संगीत राजकुमार आर पांडेय व PRO सोनू निगम हैं. इसके अलावा प्रदीप पांडे चिंटू कहते हैं कि राउडी रॉकी मेरी आने वाली सभी फिल्मों से बड़ी एक्शन वाली फिल्म है जिसके एक्शन सीन शूट करने के लिए मुझे बड़े ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था. फिल्म में मेरे कई शेड्स से नज़र आएंगे. दर्शकों को फिल्म देखने का खूब मज़ा आने वाला था. राउडी रॉकी भोजपुरी फिल्म की कहानी एक एक्शन से भरपूर और ड्रामा है. इसके अलावा फिल्म में प्रदीप पांडेय जी एक गुंडे का रोल कर रहे हैं और जो बाद में ही
सही हो जाता है। फिल्म में मनी भट्टाचार्य के अलावा भी एक एक्ट्रेस है। इस फिल्म में चिंटू के पिता का रोल साउथ फिल्मों के मशहूर विलेन सयाजी सिंध ने किया है। फिल्म में एक बार बांस नाम का बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है जो अपने सारे गलत काम करता है और वहीं ऑफर देता है कि चिंटू को ही वो उसके लिए काम करे, और चिंटू काम भी करते हैं उसका, लेकिन बाद में ही चिंटू की माजो की एक सरकारी अधिकारी है बस के गलत में कार्यों को रोकने के लिए आ जाती हैं। आप फिर वो चिंटू से कहकर बास के सारे गलत गंदे बंद करवा देते हैं। इसके अलावा चलिए भोजपुरी सिनेमा से रिलेटेड कुछ मज़ेदार का फैक्ट जानते हैं। आप भोजपुरी सिनेमा फैक्ट भोजपुरी मूवीज़ को ज़्यादातर पसंद करते हैं या फिर हिंदी, बॉलीवुड, टॉलीवुड या हॉलीवुड ऐसी मूवी को पसंद किया करते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप एक भोजपुरिया हीरो को यानी भोजपुरी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो आप हमें फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं कि आप ज़्यादातर भोजपुरी ही मूवीज़ को पसंद करते हैं। तो चलिए गाइस फिर से इस मूवी से रिलेटेड कुछ मज़ेदार का फैक्ट जानते हैं कि इस मूवी में किस तरह से इसको कहानी को दिखाया गया था और दर्शकों को एकदम से अपने तरफ से अट्रैक्ट किया गया था। तो चलिए जानते हैं। भोजपुरी फिल्मों के चॉकलेटी स्टार प्रदीप पांडे चिंटू की वास्तविकता एक बार फिर से बढ़ गई। हाल में ही उन्होंने नेपाल में फिल्म अपनी नई फिल्म पिया मिलन और चौराहा शूटिंग पर कर अब बन रही है गेम बजट की भोजपुरी फिल्म राउडी रक्की की शूटिंग के लिए हैदराबाद पहुंच गए थे। प्रदीप पांडे चिंटू के मिला जानकारी अनुसार लॉकडाउन को लेकर उनकी कई फिल्मों में शूटिंग आधी अधूरी रह गई थी। अब वो उन्हीं को ही फाइनल करने में लगे हुए हैं। हालांकि राउडी रकी फिल्म के बारे में उन्होंने बताया है कि फिल्म पूरी तरह से एक्शन पैक्ड है जिसमें मेरे पर एक से बढ़कर खतरनाक एक्शन फिल्माया गया है जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। फिल्म में साउथ के कई बड़े बड़े नामचीन कलाकार भी दिखाई देंगे। रामना मोगली निर्देशित फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में ही किया गया था। आज से शुरू हो गया था और कर दिया गया था। फिल्म में कंटेंट को लेकर चिंटू के ये भी कहा कि सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमने हर फिल्म में कुछ नया करने का हमेशा कोशिश करता रहता हूँ और मनी भट्टाचार्य को पवनी फिल्म के अभिनेत्री को भी उन्हें एक अच्छे मूवीज़ और अच्छे प्रदर्शन को साथ करने के लिए मौका मिल गया। हालांकि चिन्हवन के ऐसे कई सारे मूवीज़ हैं जिनमें उन्होंने अच्छा ही प्रदर्शन किया है। आपको पता ही होगा कि इस मूवी का जो डायरेक्टर उन्होंने भी अपनी अच्छा ही प्रदर्शन किया है। हालांकि इस मूवी का डायरेक्टर रामाना मोगली सर है, राइटर के तौर पे राजेंद्र भारद्वाज है। ये आपको तो पता ही होगा। लेकिन इस मूवी में एक बहुत ऐसी सारी मेन डायलॉग्स है जो आपने सुना भी होगा। जैसे कि इस मूवी का जो डायलॉग्स को राइट किया है जिसने लिखा है उनका नाम वीरू ठाकुर है। उन्होंने ही इस मूवी से रिलेटेड जितनी भी डायलॉग्स हैं जहाँ पे भी डायलॉग्स होती है सारे डायलॉग्स को ही इन्होंने ही लिखा है। किस तरह से लिखा है ये इन्हीं को पता है। और इन्होंने कई सारे ऐसी मूवीज़ का डायलॉग भी लिखा है जिनका नाम वीरू ठाकुर है। जैसे कि मैं आपको बता ही दिया। इस मूवी की डायलॉग्स बाई की बात करें तो ये वीरू ठाकुर है। और इनमें जो मनी भट्टाचार्य, संजय महानाद है। इसके अलावा इसमें आप लोगों को इस कास्ट में मेन भूमिका किरदार निभाते हुए प्रदीप पांडे यानी चिंटू पांडे नज़र आए थे। हालांकि प्रदीप पांडे एक बहुत अच्छा एक्ट्रेस हैं जो अपने किरदार को बाखूबी तरह से निभाते हैं। राजकुमार पांडे भी इस मूवी में अपने अच्छे प्रदर्शन करते हुए नज़र आए थे। हालांकि आपको बता दें दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है
वह एक सच्ची घटना पर आधारित है। जो प्रदीप एक फ़िल्म के लिए अच्छी खासी भी फीस लेते हैं। प्रदीप पांडे जो यानी चिंटू पांडे ऐसे कई सारी मूवीज़ दिए हैं, लेकिन उन्होंने जितने भी मूवीज़ दी हैं उसके लिए ये बहुत ही तगड़ी फीस लेते हैं और हर मूवीज़ में ये अपनी अच्छे भी प्रदर्शन करते हैं। हालांकि इस मूवीज़ की कुछ कहानी की तरफ बढ़ते तो आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्म के हिट एक्टर प्रदीप पांडे चिंटू इन दिनों में अपनी आने वाली एक्शन फिल्म के बारे में हमेशा चर्चित रहते हैं और ये अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए हर अपनी फैंस की तरफ अपने से रिलेटेड हर एक जानकारियाँ भी देते हैं, बताते भी हैं कि इस कब कौन सी मूवी रिलीज़ की जाएगी और कौन कौन सी इनकी मूवीज़ जो है अभी के तौर पे फ़िलहाल आने वाले हैं, इनकी कौन कौन सी मूवी आएगी, ये अपनी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ देते हैं जो इनकी फैंस को काफ़ी अच्छा लगता है और उनकी सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छा खासा फॉलोअर्स है। अगर आपको पता है कि इनकी सोशल मीडिया पे कोई इतनी फॉलोअर्स है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि फ़िलहाल इनकी सोशल मीडिया पे कितनी ज़्यादा फॉलोअर्स है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस मूवी का रिलीज़ डेट था वो 30 दिसंबर 2022 में ही रिलीज़ कर दिया गया था। इसकी जैनरी की बात करें तो आपको पता ही होगा इस मूवी का जैनरी यानी एक्शन है। ये मूवी एक्शन से भरपूर और बहुत मज़ेदार का फिल्म है। अगर आप लोग एक्शन मूवी देखना पसंद करते हैं तो मज़े से आप लोग देख सकते हैं। कहीं पे बताया जा रहा है कि इस मूवी का बजट था वो 10 करोड़ था, हालांकि कहीं पे बताया जा रहा है कि इस मूवी का बजट 20 से 30 करोड़ था। लेकिन ये तो परफेक्ट है कि ये मूवी कमाई ओपनिंग डे में ही 15 से 20 करोड़ की कमाई की। हालांकि ये मूवी का जो क्या बोलते हैं इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वर्ल्ड वाइड वो 40 करोड़ का था। पूरा टोटल मिला के बात करें तो पूरी की पूरी ये मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो पूरे 120 से 30 करोड़ तक के आसपास में था। हालांकि कोई बताया जा रहा है कि ये इसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 1 से 10 से लेकर 120 करोड़ के आसपास में ही था। लेकिन आपको बता दें कि इस मूवी के लिए उन्होंने कई लाख रुपए चार्ज किए हैं। हालांकि वो एक महंगे एक्टर हैं, फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा इस मूवी के लिए उन्होंने चार्ज किया है। फ़िलहाल उस मूवी से रिलेटेड हम कुछ बातें बताए थे दोस्तों। प्रदीप पांडे चिंटू कहते हैं कि राउडी रॉकी मेरे आने वाली सभी फिल्मों में बड़ी एक्शन वाली फिल्म है, जिसका एक्शन सीन शूट करने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था और फिल्म में सेडस से भी नज़र आए थे। हालांकि दर्शकों ने फिल्म को खूब देखते हुए मजा लिया और राउडी रॉकी भोजपुरी फिल्म की कहानी एक एक्शन भरपूर और ड्रामा फिल्म है जो एकदम से एक सच्ची घटने पे आधारित है। आपको क्या लगता है कि ये मूवी किस तरह से कमाई कर पाई थी? ये मूवी से रिलेटेड और भी कुछ मज़ेदार का फैक्ट बता दें तो दोस्तों आपको बता दें कि ये मूवी को बनाने के लिए कितने महीनों का मेहनत लगा था। इस मूवी को जो है हैदराबाद में भी इंडिया का हैदराबाद में शूटिंग किया गया था। हालांकि इसके बाद नेपाल में भी इस मूवी को शूटिंग कर दिया गया था। नेपाल के काठमांडू और भी ऐसे कई ठाव हैं जहां पे इस मूवी को शूटिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई थी और वहाँ पे भी शूटिंग की गई थी। बट उससे पहले आपको बता दें कि इस मूवी का मैन एक्टर अगर आप चिंटू पांडे का बहुत बड़े फैन हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक एंड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और आपको भी मोटिवेट मिले। तो फटाफट से आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक एंड फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों की बात करें तो जैसे कि बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड 3 किस्म की होती है। इन तीनों में आप किस तरह के कौन सी कैटेगरी की मूवीज़ को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं? जैसे कि साउथ, हिंदी, हॉलीवुड और बॉलीवुड, ऐसे कई सारे होते हैं कैटेगरी होती है। लेकिन आप लोग किस तरह का कैटेगरी का मूवीज़ देखना पसंद करते हैं ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर भोजपुरी मूवी को देखना पसंद करते हैं और इसी कैटेगरी से रिलेटेड कुछ मज़ेदार का फैक्ट मतलब वीडियोज़ और मूवीज़ देखना चाहते हैं तो आप भी हमें ये कमेंट करके बता सकते हैं और इसी के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें भी मोटिवेट मिले।